हेलो। नमस्ते सर। नमस्ते। कल जो पोस्ट किया देखा आपने? जी सर, देखा पर ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया। चलिए समझा देते। जी, थैंक यू। सर जी नमस्ते। नमस्ते। स्टार्ट एंड। अब उसके अंदर हमें है टाइम साइकिल। महीना जैसे ही ओपन होता है वो स्टार्टिंग होता है, महीना जहाँ खत्म होता है वो एंडिंग होता है। अभी आज से मंथली चालू हो रही है। चार्ट पे आइए, निफ्टी की चार्ट। इंडिकेटर गायब कर दीजिए। बेकार में माइक ऑन मत रखिए। गुड मॉर्निंग पिंटू जी। गुड मॉर्निंग। ये हो गया। अब ये जो है और ये जो है, यहाँ से महीना स्टार्ट हो रही है, महीना एंड होगा, टाइम साइकिल होगा। आज 2 तारीख, महीना स्टार्ट हो रही है। 31 दिसंबर महीना बंद होगा। प्रीवियस महीने की जो क्लोज है उस क्लोज के ऊपर से ये है ड्राइंग लिया मैंने। तो टाइम साइकिल होगा तो टाइम साइकिल को प्रैक्टिकली प्लॉट किए। फिर ये जो टाइम साइकिल है होने से पहले ही प्लॉट होता है। अब जैसे कि ये स्लाइड है, स्लाइड की क्या मतलब है, क्या क्यों किए हैं, वो समझ में नहीं आया। किसी ने पढ़ लिया तो सर कुछ समझ नहीं आया। और क्या समझ नहीं आया कि महीना 1 तारीख से 2 तारीख से चालू होता है, 30 31 पे जाके खत्म होता है, ये समझ नहीं आया। समझ नहीं आया तो क्यों नहीं आया? अब उसी के बीच में से एक लाइन लगा दी है तो अब ये कैसा दिखना लगा? अब ये दिखने लगा इसके जैसा। अब इसके जैसा दिखने लगा तो इसकी कुछ मतलब भी होगी। अब मतलब का क्या मतलब होगा? अब मार्केट तो खुला ही नहीं। आप ऐसे करके ड्राइंग करके रखोगे। अगर मार्केट को नीचे जाना होगा तो मार्केट ऐसे करके जाएगा। अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो मार्केट ऐसे करके ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे हाई होता है। अब ऑलवेज ऊपर में हाई ही होता है और नीचे लो ही होता है। अब जो थ्योरी है वो है हाई से क्या ट्रेड मारेंगे। अब मार्केट ऐसे ऐसे करके ऊपर दिखा के अप ट्रेंड दिखा के फिर मार्केट ऐसे ऐसा करके नीचे घुस जाता है। और डाउन ट्रेंड दिखा के फिर मार्केट ऐसे ऐसे करके ऊपर भग जाता है। तो लो पॉइंट से क्या ट्रेड मारेंगे, हाई पॉइंट पे क्या ट्रेड मारेंगे, हाई पॉइंट पे क्या फाइंड आउट करेंगे, लो पॉइंट पे क्या फाइंड आउट करेंगे। अगर वो समझ नहीं पाए करना क्या है तो फिर चार्ट खोल के करते क्या है। उसके बाद अगला स्लाइड कुछ इस प्रकार की थी। हाई था, हाई पे क्या थी? हाई पे रेजिस्टेंस था, उस समय भी था, आज भी है।
जब आओ और डालो और देखो चार्ट पे ऑलवेज हाई पे क्या है, हाई पॉइंट पे क्या है, रेजिस्टेंस हुआ है। अब एक ही चीज को आपको रट्टा मारना है, एक ही चीज को आपको घसीटना है, एक ही चीज को आपको बार बार रिपीट करते रहना है, नया कुछ करने जैसा है ही नहीं। अभी हाई से उल्टा आएगी, क्या होएगा, हाई से उल्टा आएगी। उल्टा आएगा तो वहां पे क्या क्या चीज मेंटेन करेगा, हाई पे जाएगा, हाई पे जाके अगर रेजिस्टेंस खाएगा वैसे करके जाए, रेजिस्टेंस खाए, फिर रिवर्स मारेगी, यू टर्न मारेगा, फिर स्विंग में, फिर ट्रेंड में, ये सारे क्या होंगे, प्राइस एक्शन करेगी। अब प्राइस एक्शन करेगा तब जाके समझ में आएगा कि प्राइस कौन सा एक्शन करेगा, ये पहले समझ लेना चाहिए। तो प्राइस कौन सा एक्शन करने वाला है वो पहले समझना चाहिए कि इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे ये एक्शन करता है। फिर ये आता है साइकिलिंग। स्टार्ट होने के बाद से मार्केट का चक्कर चलता है, इस चक्कर के अंदर में ही दिमाग की दही होती है। इस लाइन को हटा दो तो एक है, इसको हटाओ तो ये टोटल साइकिल हुआ है। अब टोटल साइकिल की शुरुआत अपन क्लोजिंग से लिए है जो कि ओपनिंग में कन्वर्ट हो रही है। ओपन से मार्केट या तो हाई भागेगा या फिर लो की ओर आगे भागेगा। अब हाई ऊपर में किधर और लो नीचे किधर, अगर वही ना दिखता हो तो, अब लोगों को दिखता नहीं है, लोगों की समझ में आता नहीं है, ये दिक्कत है। और फिर लेवल, लेवल कैसे डाले, ये कैसे किए, वो कैसे किए, कैसे करेंगे, थोड़ी सी अकल की इस्तेमाल करना पड़ रहा है बस। और फिर थोड़ी सी अकल, ये होम टास्क है। अब जैसे कि लेवल आएगा, मंथली लेवल आ जाएगी, जैसे मार्केट ओपन होएगा पूरा महीने की लेवल आ जाएगा। अब पूरा महीने के अंदर में अपने आंखों के सामने लेवल आएगी, अपन खुद प्लॉट कर सकते हैं। उसके साथ अपन डायरेक्शन, जैसे ऊपर में सेल थ्योरी है, नीचे बाई थ्योरी है, बीच में ट्रेंड बनेगी। बीच में क्या बनेगा, गुड मॉर्निंग, बीच में ट्रेंड बनेगा। अब मार्केट की अगर आप ट्रेंड बनेगा या डाउन ट्रेंड बनेगा तो उसका एंगल जरूर होगा। बिना ट्रेंड एंगल के ट्रेंड कैसे बन सकता है, तो उसकी एंगल होगी। अब मार्केट इम्पैक्ट करेगा। मार्केट का अंदर में जैसे अपन बोल रहे हैं कि कॉल राइटर होते हैं, पुट राइटर होते हैं, वो राइटिंग करते हैं। अब राइटिंग के अंदर क्या राइटिंग किया वो पता नहीं होता है। मतलब सी को किसी ने क्या किया है, राइट किया है, सी राइट की है। अब सी को बाई करना है, ये राइट में राइट लिखा है, कि सी को सेल करना है, ये राइट में लिखा है, वो पता नहीं है। अप्रोक्स लेवल मान के चलो 25,000 30, वो लेवल है। वहां पे कोई अगर ऑप्शन सेलर होगा, कॉल को बेचने वाला होगा, तो वो यहाँ पे जहाँ पे मार्केट है उसको नहीं बेचेगा, वो बेचेगा सेफ साइड खेलने के लिए इसको। अब कोई अगर पुट को बेचेगा तो वो इसको बेचेगा, जहाँ इन द मनी है वहां अगर साइडवेज हुआ तो इतनी सी दायरा उसकी साइडवेज एरिया है। इतनी सी एरिया के अंदर क्या हो सकता है, साइडवेज हो सकती है। अगर मार्केट वहां से अप ट्रेंड में भागा तो यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको थोड़ी सी टाइम लगेगा। तो कॉल को अगर राइट करेगा, कॉल को अगर बेचेगा, प्रीमियम डीके, मतलब इतनी समय के अंदर में तो प्रीमियम दोनों की डीके खाना चाहिए। अब जिसने इस प्राइस को शॉर्ट किया होगा 70, तो वो यहाँ कहीं गुजर गुजर कर ये डीके मार रही है, तो ये इसकी प्रीमियम गल रही है, वो सेफली इसको चुम्मा खाएगा। तो वैसे पुट वाले कहाँ बैठे होंगे, इधर बैठे होंगे। अभी ये सारा टोटल एंटर जो प्रोसीड्योर है वो क्या है, वो मैथमेटिक्स और आपका एनालिसिस है। अब मार्केट करेगा फिर जाके समझ में आएगी, तो जो करेगा इस प्रोसीड्योर को फॉलो वो होगा लल्लू। और जो पहले से ही सारे मेथड को ड्रॉ करके अंडरस्टैंड करके, अगर कुछ हुआ ही नहीं, होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है, होगा फिर जाके पता चलता है, तो वो क्या है, जब होता है फिर पता चलता है, वो लल्लू है। तो ये चक्कर है। इस चक्कर के अंदर मार्केट आपको ग्रीन दिखाएगी, रेड लेके आएगा, मार्केट खुद घूम जाएगा, इंसान बैठा रहता है। इस
साइकिलिंग का यही मतलब है कि आपको ग्रीन दिखाएगा तो आप सोचोगे सर बाई होगी, मार्केट अगला ही स्टेज में खुद घूम जाएगा, रेड लेके आएगा, फिर भी आपकी सोच में यही ख्याल रहेगी सर बाई होगी। क्यों? क्योंकि ग्रीन देखे ग्रीन बैठ गई है। अब मार्केट खुद रेड में है लेकिन आप ग्रीन हो, तो मार्केट का क्या थिंकिंग रहता है और अपना क्या दिमाग फंक्शन करता है, उसको अगर समझ नहीं पाए तो ट्रेडिंग से करियर नहीं बन सकती। ट्रेडिंग फिर आशीर्वाद नहीं श्राप बन जाएगा। क्योंकि हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि अपन परफॉर्मेंस करते हैं, तो उसी प्रोसीड्योर को मैंने किया है कि ओपन मारेगा क्लोज मारेगा, मार्केट की जो हाई एंड लो एक्सिस है उसी से उसकी सेंटर पॉइंट निकल के आएगा, ऊपर में हाई। हाई की यही थ्योरी पहले भी थी, इधर में भी है, चाहे आप डेली में ये थ्योरी डालो तब भी ये काम कर रही है, मंथली पे डालो तो काम कर रही है, ईयरली पे डालो तो यही थ्योरी काम कर रहा है। फिर उसके अंदर में अपन कैसे किस तरीके से लेवल निकाल लेते हैं। अभी जो 9:15 के बाद मार्केट प्री ओपन मार्केट अभी 9:06 बज रही है, 7 बजते ही प्री ओपन मार्केट ओपन हो जाएगी, अपने सामने लेवल आ जाएगा, कॉल पुट लेवल आ जाएगा। अब चलिए ड्राइंग हाइड कर दीजिए, इंडिकेटर एक्टिवेट कर देते हैं। अभी देखिए कॉल पुट लेवल प्रीवियस महीने की 1 तारीख के दिन ही आ जाता है। जैसे ही ये दिन ट्रेड होना चालू हुई थी उसी दिन अपने सामने सीएमपी आ गया था, नीचे पुट की टारगेट आ गया था, पुट टारगेट 2 आ गई थी, कॉल टारगेट 1 आ गया था। अब देखो ये शिफ्ट हो गई। अब क्या हो गया, ये शिफ्ट हो गया। ये इस महीने तक थी, जैसे ही आज मार्केट खुलना चालू हो गई ये शिफ्ट हो गई। अब शिफ्ट हो गया और मैंने क्लोज प्राइस को ही लिया था, ये वाला प्राइस को ही मैंने लिया था। अभी उधर पे ये एक लाइन आ गई है, ये क्या लाइन हो गई है, ये ओपन लाइन है, इस महीने की ओपन और इस महीने की क्लोज। अगर इसके ऊपर क्लोज लिया तो मंथली कैंडल ग्रीन बनेगी, अगर इसके नीचे मंथली कैंडल ने क्लोज मारा तो मंथली कैंडल रेड बनेगा। अभी अभी तो खुली हुई है, अभी अभी क्या हुआ, खुला है। अब खुलते ही यहाँ क्लोज थोड़े ना हो सकती है, 1 तारीख को खुला तो उसी दिन कैसे क्लोज हो गई, वो उस दिन की क्लोजिंग हो सकती है, उस महीने की नहीं ना, महीना 30-31 दिन ट्रेड होता फिर होता है। अब जैसे अपन यहाँ पे वही बात बोल भी रहे थे कि ये मेरे लेवल निकाल दिए, कल जब मार्केट खुलेगा वो अपना इंडिकेटर आएगा, उसकी हिसाब से अपनी लेवल रहेगी, तो वो लेवल प्लॉट करेगा, फिर जाके अपने को पता चलेगा। ऐसा थोड़ी ना होता है, उससे पहले ही अपन को पता चल जाती है, तो अपन कल से लेवल डाल के बैठे, एक्टिवेट करिए लेवल, हो गया लेवल एक्टिवेट। अब जहां तक अपन लिए थे उसी के अंदर में ये चीज आई है, तो जो बफर चीज है उसको हटा देते हैं। अभी ये क्या है, ये बफर हट गई है। तो मैंने कहा पे कौन सी जगह पे क्या चीज मार्क किया था, मैंने मार्क किया था कि यहाँ पे कॉल राइटर बैठेगा। अपना प्राइस अभी कितनी आ रही, कॉल टू 25-250, अपन लिए थे 25-30, अपने हल्का ऊपर में है कि इसको शॉर्ट करेगा, सी को शॉर्ट मारेगा, तो सी जो राइटर है इसको अच्छा प्रॉफिट होएगा, क्योंकि मार्केट है इधर, और ये बेचेंगे इसको आउट ऑफ द बेच देंगे, 70 को बेच देगा, अगर 70 धीरे धीरे जीरो हो गई तो इनकी 70 पॉइंट प्रॉफिट है। पुट राइटर कहाँ बैठेगा, यहाँ 23,220 यहाँ बैठेगा, तो अपना लेवल वहां प्लॉट हो रही थी। अब पुट कहाँ पे आ गई, अब पुट प्लॉट हो गई वही। तो अपन जो गोल करके ये जो डायग्राम बनाए उसके बाहर में कहीं मार्केट है अभी, इंडिकेटर आप हाइड करो। अपन जो जो लेवल निकाले, मार्केट क्या उसके बाहर कहीं जा पाया है, मार्केट उसके बाहर तो जा नहीं पाया, ना मार्केट जा सकता है। अभी आप इंडिकेटर देखिए, ड्राइंग हाइड कर दीजिए, मैं मोटा मोटा अप्रोक्स, क्योंकि नज़र की धोखा हो जाएगा नहीं तो। ये काला एक लाइन इधर मार देता हूँ और एक लाइन में इधर मार देता हूँ,
यहाँ तक एक लाइन लगा देता हूँ। लगाने के बाद मैं अपना ड्राइंग हाइड कर देता हूँ। तो अपना जो सर्कल है वो सर्कल ऐसा कुछ है। उसके हिसाब से ये हाई है और ये लो है। उसी के अंदर में ये लेवल्स प्लॉट हुई है। अब ये लेवल्स थोड़ी समय पहले ही प्लॉट हुआ है, लेकिन अपने को पता है कि मार्केट का जो साइकिलिंग होगा उस साइकिल के अंदर में लेवल होएगा। अब ये पीरियड के हिसाब से ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता है, लेकिन अपन जो क्लोज प्राइस को लिए है उस क्लोज प्राइस पे फ्लैट ओपन, गैप अप ओपन, गैप डाउन ओपन के हिसाब से ये थोड़ी सी एडजस्ट करना होता है। अभी आप ड्राइंग रखना चाहेंगे कि इंडिकेटर रखना चाहेंगे? रख तो आप दोनों ही सकते हो। दोनों रखने से क्या हो रही है, बहुत सारी चीज आ रही है। अभी यहाँ पे आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि यहाँ 3 लाइन से एक जगह बनी है, यहाँ 2 लाइन से एक जगह बनी है, यहाँ पे भी 2 लाइन बनी है, 2 लाइन से एक जगह बना है, नीचे 3 लाइन से जगह बनी है और यहाँ 2 लाइन से बना है। अब इनका मतलब क्या होगा? अगर मार्केट यहाँ से वहां तक उठता है तो शेडो एरिया वो है, वहां पे शेडो बनाएगी। अगर मार्केट यहाँ से शेडो लगा के नीचे घुसती है तो इतनी सी इसकी बॉडी एरिया है, मतलब जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा उसकी स्ट्रक्चर प्लॉट हो चुकी है। अब मार्केट करेगा क्या करेगा, वो बैठ के मार्केट को खुद को ही देखना होता है, खुद को खुद के ही आंखों से देखना होता है कि मार्केट कर क्या रहा है। अब जैसे अपना इंडिकेटर रहेगा, ड्राइंग गायब हो जाएगा, मेजरली डिसीजन क्या बोल के रखा है? मेजरली डिसीजन है सर। अब मार्केट यहाँ से यहाँ आया, आके जब से ही मार्केट ऊपर उठना चालू किया तो क्रॉस मार के भाई बोल दिया। अब मार्केट वहां से और ऊपर जाएगा तो चलो रेजिस्टेंस फाड़, अगला लेवल जा। अब मार्केट चलता कैसे है? मार्केट ऊपर जाना है तो ऐसा चलता है, नीचे जाना है तो ऐसा चलता है, और कहीं नहीं जाना है तो उठ पटांग ऐसा ऐसा चलता है। और इसको कहीं जाने का है, अगर ऊपर जाने का है तो सी, अगर नीचे जाने का है तो पी, कहीं नहीं जाने का है तो फिर तो डी, फिर ना सी ना पी। लेकिन अपन सोचते हैं, कैसे सोचते हैं? किसी भी इंसान की सोचने की ढंग को सोच के देखिए, इंसान जस्ट वन साइडेड सोचता है, या तो बुलिश या फिर बेरिश, सर कॉल या फिर पुट। क्यों मार्केट नचा नहीं सकता है? अगर मार्केट ने नचा दिया तो आपको 3 in 1 सोचना पड़ेगा। फिर मार्केट की डायरेक्शन जो बनती है उसके साथ चलना पड़ता है। तो मतलब क्या, लोगों को लगता क्या है कि ट्रेडिंग बहुत सिंपल है, बाई कर देंगे, सेल कर देंगे, होल्ड कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे और हो जाएंगे। उतना भी सिंपल तो है नहीं ना। मोटा मोटा ये समझाने के चक्कर में है कि जितने भी चीज है ये इंडिकेटर मल्टीपल बोलता हो, उसकी लेवल निकाल के आना है या उसकी साइकोलॉजी को यूज करना है। आप प्री पहले से ही मोटा मोटा अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे कि मैंने बोला था कि पिछला महीने की कॉल पुट लेवल क्या है, इस महीने शिफ्ट, थोड़ी समय पहले क्या हुई है, शिफ्ट। अब पिछला महीने की लेवल थी तो इस महीने भी होने वाला है, अब वो शिफ्ट ही होने वाला है, क्योंकि पिछली महीने की टारगेट डन। अब इस महीने की न्यू टारगेट लेवल वो अपकमिंग थे, आ गई। अब पहले से मैंने वही लेवल को खींच दिए। अब जाके क्रॉस चेक करके मैं क्या कर रहा हूँ कि ये इस महीने की लेवल है और ये अपन खींच के रखे हैं। अब अपना साइकिल के बाहर कौन सा नंबर गया और कितना दूर तक गई, और मार्केट अगर शुरू करेगी तो लो मार्केट शुरू हो गई और खुलते ही नीचे घुस बेटा घुस, क्योंकि ये जो 2 लाइन है वो ही उसकी बॉडी एरिया है। अब घुसो। ड्राइंग गायब कर दीजिए, इंडिकेटर रख लीजिए। सीएमपी के नीचे अगर मार्केट घुसेगी कितने तक आएगी, 23,416। यही समझाने के चक्कर में थे कि ये जो चीजें है ये वर्क कैसे करता है, उसके अंदर ये डाउन एंगल में घुसने की कोशिश कर रही है मार्केट।
किस एंगल में घुसने की कोशिश कर रहा है? हौले हौले डाउन एंगल। तो ड्राइंग प्लॉट मार के चेक करके देखो रेड बन के कहाँ भाग रही है, नीचे के एंगल में। तो टारगेट क्या होगा? पुट। अभी इंडिकेटर के हिसाब से देखो, अगर रेड बन के नीचे घुसती है तो टारगेट क्या होगा? पुट। और अपने को क्या होता है? सर पता कैसे करे? सर पता कैसे करे? कैसे करेंगे? थोड़ी सी अकल चलानी है और क्या पता चल जाएगी। थोड़ा सा मेहनत करना है। रेडीमेड तो कुछ बन नहीं सकता। जितना कोशिश करते हैं कि चलो फिर भी थोड़ी सी अकल आए, तो हर कोई समझ जाए मोटा मोटा। पूरा महीने के अंदर में मार्केट एटलीस्ट अगर कॉल 1 और पुट 1 इतनी सी भी अगर मार्केट इसके अंदर में डिस्को डांस करता है, अगर मार्केट को ग्रीन बनते हुए कभी देखे तो इसको उठा लेना, और मार्केट को रेड बनते हुए देखे तो इसको उठा लेना, बस हो गई। उसके अंदर में मार्केट काफी डिस्को डांस कराती है। स्विंग में कुछ, ट्रेंड में कुछ, सपोर्ट में कुछ, रेजिस्टेंस में कुछ, और पब्लिक की कुछ ना कुछ लगी रहती है। यही मतलब है कि ड्राइंग करेंगे तो आपका दिमाग क्या होगा? ब्लास्ट करेगा। जैसे कि इस ड्राइंग की नाम है ब्लास्ट एंगल। ब्लास्ट एंगल का मतलब क्या है? अब मैं जैसे ब्लास्ट एंगल डाल के ही रखा था। ब्लास्ट एंगल का मतलब ये है कि मार्केट यहाँ से एक्सपेंड होने वाला है। मार्केट क्या होने वाला है? एक्सपेंड। आइदर साइडवेज, फिर भी वो आगे की ओर कंटिन्यू करेगी। आइदर अप ट्रेंड, फिर भी वो आगे की ओर कंटिन्यू करेगा। आइदर डाउन ट्रेंड, फिर भी वो क्या करेगा? टाइम के साथ उसको आगे बढ़ना है। और अपने को समझना है क्या है? बस उसकी जस्ट डायरेक्शन, के बेटा तुम नीचे जा रहे हो कि ऊपर जा रहे हो कि साइडवेज में चल रहे हो। और 3 in 1 डाल के रखोगे, अपने आप देख के ही डायरेक्शन समझ आ जाती है। ऊपर से तो ये मेजर वाला जो सिग्नल होता है ये रामबाण के जैसा है। ये किसके जैसा है? रामबाण के जैसा। अभी ये कॉल पुट लेवल, अब कोई उसके भरोसे बैठ के ट्रेड मारेगा तो चलो 100 में 100 ना सही 70 to 80% सही तो हो ही जाओगे, क्योंकि मेजर व्यू के साथ है वो। अब मल्टीपल बाई सेल बोल रहा है, उसके साथ आप फिर लेवल वाइज चेक कर रहे हो तो चलो कुछ तो सही हो ही जाएंगे। अब मैंने कॉल पुट लेवल हटा दिया, मैंने अपना ड्राइंग पे ज्यादा यकीन किया। मैंने क्या किया? ड्राइंग पे सबसे ज्यादा भरोसा किया। क्यों किया? क्योंकि ये सारे कांड मैं कल रात से कर रहा हूँ। कुछ प्लॉट नहीं हुआ है तब से कर रहा हूँ। और अब मैं इसको करते हुए, अपना टाइम को पास करते हुए, अपनी दिमाग के साथ, अपनी दिमाग की वाइब्रेट, मार्केट की फ्रीक्वेंसी, लेवल्स, ट्रेंड लाइन पे इम्पैक्ट, नीचे घुसेगी तो कैसे, ऊपर जाएगी तो कैसे, कौन सी कैंडल आएगी तो जाएगी, ये सारे अंडरस्टैंडिंग हो रही है। अब ये करने से मेरा दिमाग क्या हो रही है? अनलॉक हो रही है। जो करने से मेरी दिमाग अनलॉक हो रही है, मैं उसको ना करके इंडिकेटर भरोसे क्यों बैठूं? अभी ये जो पैटर्न है इसकी कुछ नाम है, सुपर चक्र 369 में बोले हैं। फिर ये है स्टार पैटर्न। अब लो सब गायब कर दिए तो क्या थी? अब तक क्या किए? अब तक बहुत कुछ एनालिसिस कर लिए, सिर्फ फिर उड़ा दी। और फिर जाके मैंने इंडिकेटर वाइज वो जो लेवल आई है, ये यहाँ से उस एंगल पे जाएगा तो क्रॉस पॉइंट वहां बनेगी। अगर ये सी साइड, वो पी साइड, और ये सारे लेवल से, तो ऑर्डर चेन को देखा कि कहाँ वॉल्यूम है, इधर वॉल्यूम है। कौन सा वॉल्यूम? सेलिंग वॉल्यूम। नीचे घुसेगी तो पी जाएगी, ऊपर उठेगी सी आएगी। अब मार्केट फैसला करता है। अब कौन फैसला करता है? मार्केट फैसला करता है। मार्केट फैसला कर रही है कि नीचे जाना है। जाना है तो जाओ, किसने रोका? मैं पुट फ्राइडे से लेके ही बैठा था, क्योंकि अभी ये सारे एनालिसिस आप करेंगे, मैं 6 साल से कर रहा हूँ। हर महीने की सर्कल बनाना, लेवल निकालना, फिर उसके अनुसार उसके बाद की और थ्योरी जितनी है, सारे थ्योरी को हर रोज एक एक बार प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर करके 6 साल निकाल दिए। निकालने के बाद अभी आप लोग बैठे हो तो आप लोगों को पोस्ट मार देता हूँ कि ये देखो एनालिसिस ऐसे करना होता है। चुपचाप बैठे रहने से कुछ नहीं होता है, दिमाग को 100 गुना स्पीड में भगाने से कुछ होती है। अब वो पहले से ही प्री डिसाइड किया जा सकता है, क्योंकि मार्केट खुलेगा, करेगा, तब देखेंगे, तब होएगी, वैसे नहीं होता है। पहले से ही होमवर्क रेडी रह जाएगा,
सी कितना, पी कितना, रेंज कितना, राइटर कहाँ बैठेगा, मार्केट क्या कर रही है, कौन सी डायरेक्शन पकड़ रही है, ऊपर जाएगा तो फिर पलटी मारेगी, जरूर मारेगी, क्यों नहीं मारेगा, नीचे आएगा तो पलटी मारेगा, क्यों नहीं मारेगा। अभी तक तो मार्केट पलट पलट के ही ये सारे कांड कर रही है। अभी जैसे मार्केट खुद खुल गई है, मेरे को खुजली नहीं है कि सर क्या करूं, सर क्या करूं, सर रखूं, सर काटूं। वो खुजली मेरे को क्यों होएगी? वो खुजली किसको है? जिसने एनालाइज नहीं किया, अभी उसकी मन में खुजली है। तो खुजाने पे बंदर बनने पे मजबूर कौन हुआ है? तो ये सारा कार्यक्रम है कि जब जब आप खुद को अपने अच्छे से समझने लग जाएंगे, तभी आपकी समझ आ जाएगी कि आपको करना क्या है। बाजार मेहनती लोगों को कभी निराश नहीं करता है, लेकिन जो भी शॉर्टकट, क्विक मनी, फट मनी, चटमंगनी पट ब्याह पे जाएगी, उसकी पूरा सत्यानाश वाट लगा के छोड़ देगा। तो अपने को मेहनत करने में क्या फर्क पड़ता है? कल जब मैं एनालाइज किया, 22 मिनट के अंदर सारे एनालिसिस निपटा दिए, पूरा महीने की डायरेक्शन भी दिखा दिया। नीचे घुसेगी ना ऐसे घुसेगी, ऊपर जाएगा तो ऐसे घुसेगा। अब कैसे घुसेगा, हु नोस। अब ये कैसे घुस रही है, जस्ट चेक। कैसे घुसेगा कल तक पता नहीं था, आज होते हुए देख लिए तो पता चल गया ना। अब यही फॉर्मेट को कल रेडी किया, फिर आज डाल के चुपचाप बैठ गए और पता हो गई किधर घुस रही है। अब स्लाइड उठाओ और मैच करो, किधर घुस रही है। ये क्या ऊपर जा रही है कि ये नीचे जा रही है? और अभी की कैंडल, रिसेंट कैंडल क्या है? अभी की रिसेंट कैंडल और कल की थ्योरी। रिसेंट कैंडल रेट, इसका मतलब ऊपर थोड़े ना जा रही है, तो नीचे घुस रही है। नीचे घुस रही है तो क्या लेना चाहिए? पुट लेना चाहिए। ले लो, चुपचाप बैठ जाओ। जितनी मिलती है, सही लगती है, टट्टा हो जाओ। अब फिगर क्या होगा? फिगर होगी मंथली। फिगर क्या होगी? मंथली। अब पीछे की महीना देखो, 2-4 महीने को। यहाँ से इसकी फिगर कितनी बनी है? ये हाई टू लो 20 पॉइंट की ट्रेडिंग थोड़ा ना हुआ है। इसकी फिगर देखो, 40 पॉइंट का ट्रेडिंग थोड़ा ना हुआ है। अब इसको ही उठा लो, कितनी पॉइंट की ट्रेडिंग हुई है? एक महीने में टर्नओवर कितना होता है? पॉइंट टू पॉइंट चेक करो। 800, 1000, 1500, इतनी टर्नओवर होती है। जब मार्केट मूव करेगा 1000, उसमें से कोई 50 पॉइंट खा के बहुत खुद को साना समझ रही है, तो 950 पॉइंट कौन खाएगा? बाकी की ये बचे नंबर्स कौन खाएंगे? अब ये 50 पॉइंट लेके खुश क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इनको लगता है कि इतनी बड़ी समंदर से बस 50 पॉइंट ले लिए तो अपन तुर्रम खान है। कोई कि मेंढक के जैसा सोचे, उससे ज्यादा उनको सोचना आता नहीं है, और कैसे करना है वो तो पता ही नहीं है। और ना मेहनत है, ना लगन है, और बस आलसीपन के साथ सर कैसे करें। वैसे थोड़ा ना होता है। समझे कि नहीं समझे? ये सारे क्या है? फॉल्ट है। नॉलेज का पता ना होना जितना फॉल्ट है, नॉलेज पता होने के बाद उस पर अमल ना करना उतना फॉल्ट है। फिर कोई भी चीज आप जैसे देख रहे हो, कोई भी चीज जैसे कि आप देख रहे हो, अभी ये देख के किसी की समझ में नहीं आया कि ये है क्या। जब तक आप उसको प्रैक्टिकल नहीं करोगे, वो तब पता चलने वाला भी नहीं है कि वो है क्या। अब प्रैक्टिकल कैसे करना है वो पूछता कोई नहीं। मैं हर बात तो पूछता हूँ, क्वेश्चन है तो पूछो, क्वेश्चन है तो पूछो। किसी के पास क्वेश्चन होता ही नहीं। तो मैं क्या समझता हूँ, सब समझ गए। प्रैक्टिकल करने बैठो, पता चलेगा कुछ भी पता नहीं है। तो मतलब क्या? एक बेचारा खुद को खुद ही समझ नहीं पाया। और मैं बोलता क्या हूँ? मैं बोलता क्या हूँ? जब होता है आदमी को अपना ज्ञान, वो कहलाया वो शक्तिमान। तो जिसको अपने बारे में, खुद के बारे में खुद को पता चल गया, उससे बड़ा शक्तिमान कोई नहीं हो सकता है। वरना लोग क्या कर रहे हैं? इलियड के पीछे भाग रहे हैं, WD के पीछे भाग रहे हैं। अबे साला तू ही वो है, तेरे अंदर में ही वो ताकत है, लेकिन जगाना पड़ता है उस ताकत को। उसको सुला के शक्तिमान बनेंगे कैसे?
अभी देखिए गेम पूरा प्री डिसीशन के रेडीमेड बन चुकी है। अपन अब अगर मगर तगर पगर मगज मारी इधर उधर तगर बगर कुछ नहीं करेंगे। चुपचाप शांत हो गई, शांत क्यों? आ जाओ नीचे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, टारगेट ये लेके बैठ जाओ जिसको बैठने हैं। अपन क्यों टिप्स मारने चालू करे? अपन क्यों एडवाइस देने शुरू करे? अपन को लेवल डालनी थी, अपन डाल दिए। नीचे घुस रही है, दिख रही है, सबको दिख रही है, दुनिया का पूरा गोटा दुनिया को दिख रही है। मैं आके किस किस की आंखों में पट्टी लगा दूं? लगा थोड़े ना सकता हूँ। बस अक्ल की इस्तेमाल करो, समझे आप? समझे कि नहीं? अरे इतना रामायण सुनने के बाद सीता किसकी पापा था? सीता आखिर किसी की पापा था? समझ में आया कि नहीं रामायण? जी सर, समझ में आ गया। थैंक यू। मार्केट करेगा, फिर लोगों को पता चलता है मेरी थ्योरी उल्टा चलती है। पहले मैं करूंगा फिर मार्केट करेगी। और मैं जो खींचूंगा उसी के अंदर करेगी, उसकी बाहर जाके तो दिखा दे। 2 मिनट या 5 मिनट के अंदर उसकी सारे नक्शे कदम निकाल के बैठे रहेंगे। कल रात से खींच के बैठे हुए हैं, आज चल रही है। चल गोट्टा पूरा महीना इसी के अंदर डिस्को डांस मारने वाला है। अभी आप देखेंगे कि सारे थ्योरी कैसे मैच करती है। ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस खाएगा, नीचे आएगा तो सपोर्ट लेगा। रेड कैंडल में बाई थ्योरी बनेगी, ग्रीन कैंडल में सेल थ्योरी बनेगा। ऑपरेटर लल्लू थोड़े ना है। वो अगर यहाँ से एंट्री मार रही है, उनकी टारगेट होगी नीचे। वो इधर कहीं पे जाके क्या करेगा? एग्जिट, इधर एंट्री उधर एग्जिट। इधर से एंटर मारेंगे तो उधर एग्जिट। वो रिस्क टू रिवार्ड डेफिनेटली खाएगा। समझ में आ रहा है? रिटेलर इन सारे चीजों को एग्जैक्ट लोकेशन के साथ पकड़ नहीं पाते हैं। कैसे पकड़ेंगे? उनको करना क्या है जब वही नहीं पता? वो तो अगर मगर हो सकती है, ये वो सारे लॉजिक फ्लॉप है। हो सकती है, अगर मगर कहाँ हो सकती है? हो क्या रही है? क्या हो रही है? अपनी कॉल पुट लेवल डाल दो, वैसे पता चलती है। मेजर्स जो मल्टीपल लिखा हुआ है उसी को ठोक दो, तो वही वैसे ही काम कर रही है। तो अपने ट्रेडिंग के अनुसार जो जो अपने को चाहिए होता है, अभी ये सब आप नहीं कर सकते। ड्राइंग करना नहीं आता है, कैसे करना है? टाइम कंज्यूम करेगा। क्या करता है ये? टाइम खाता है। उतना नॉलेज तक पहुंचने तक बहुत समय लग जाता है। अभी इधर पे डाल दीजिए, बस हो गई ना, खेल खत्म। इंडिकेटर है, कौन सा इंडिकेटर है, उसकी क्या सेटअप रहा है, उसको कैसे एडवांस में निकाला जाता है, वो किस हिसाब से कल तक कहा थी, आज इधर कैसे आ गई। 1 तारीख आते ही कौन से चिड़िया अपने को दिखना चालू हो गई। उसकी साइकिलिंग कैसे होता है, उसमें एंटर एग्जिट कैसे किया जाता है। सारे चीज अगर समझने बैठेंगे तो किसी को मैं 15 मिनट 1 घंटा 1.5 घंटे में बोल भी दूंगा, लेकिन उसको समझने में पूरा महीना लग जाएगी। क्योंकि अभी ये जब तक कि यहाँ तक ट्रेड नहीं होगा, ये अगला शिफ्ट नहीं होगा। ये झंडा गाड़ चुका है कम से कम 1 महीने के लिए, और आपको नेक्स्ट महीने के चाहिए। तो फिर से ड्राइंग मारो। फिर से क्या करना पड़ेगा आपको? ड्राइंग मारना पड़ेगा। अब जैसे कि इस महीने की लेवल कहाँ होएगा मैंने निकाला, तो वैसे आपको आगे की और निकालनी है, तो ड्राइंग खींचो, तो आ जाएगी अगला नेक्स्ट शिफ्ट कहाँ होने वाला है। अब उसको कैसे करना है, कितनी बार मैं आपको तोते का जैसा समझा सकता हूँ। इंडिकेटर गायब करो तो आपकी समझ में एक बात आएगा कि ये जो सर्किल मैंने खींचा है, इस सर्किल को खींचने के लिए इस महीने की मेरे को क्लोजिंग प्राइस चाहिए था। उस वजह से क्या इम्पैक्ट आया है? उस वजह से इम्पैक्ट आया है, ये सेंटर पॉइंट हुआ है। लेकिन उससे पहले जैसे कि नवंबर में मार्केट यहाँ पे था, तो मेरे को इसकी क्लोजिंग लेना था यहाँ। उस हिसाब से उसकी सेंटर कहीं इधर आती तो क्या होता है?
ये सेंटर पॉइंट और ये सेंटर पॉइंट हल्की सी झुक गई है। अगला जो क्लोज मारेगा उसके हिसाब से ये सेंटर पॉइंट इधर भी हो सकती है, वो सेंटर पॉइंट उधर भी हो सकता है। मार्केट फ्लोट है, मार्केट क्या हो रहा है, बह रहा है, पानी के जैसा बहती है, आसमान में उड़ जाती है भाप बन के, कभी ऊपर से पहाड़ से गिरती है झरने के जैसा, तो फ्लोट हो रही है। जब फ्लोट होगा तो उसकी पीरियड भी फ्लोट होगा। लेकिन कोई एक सेंटर पॉइंट पे आवड़ना चाहेंगे जिंदगी भर, जबकि मार्केट मूवेबल। तो ये जो साइंस है, वो साइंस को पहले समझना पड़ेगा कि प्राइस कोई मन घड़न कहानी नहीं लेके आता है। मार्केट के अंदर प्राइस साइंस को लेके आता है, लॉजिक को लेके आता है। उसके अंदर रूल डिसिप्लिन होती है। उसके अंदर आप सही हो या गलत हो वो बाद में, पहले तो जान लो, फिर ना सही गलत। क्लियर? अभी स्कैल्पर इसके अंदर घुस चुकी है, इंट्राडे वाले घुस चुके हैं, स्विंग वाले कोशिश कर रहे हैं कि सही है कि गलत है, थोड़ा सा रुकता हूँ, देखता हूँ, फिर ठोकता हूँ। और लॉन्ग टर्म वाले सोच रहे हैं कि सी लेके पी ले, कौन सी वाला सही रहेगा। और किसी ने इंडिकेटर इसकी इस्तेमाल किया तो किसी ने कुछ और की किया, और जिसको जो ठीक लगी वो उसी के ऊपर गाना बजाना चालू कर दिया। तो दुनिया में ये कार्यक्रम चल रही है, कांड चलते हैं। और पब्लिक जिसको पता नहीं है, किसी को कुछ पता है तो उसकी फॉलोअर बन गया। खुद करने की कोशिश नहीं करते हैं, दिक्कत बस यही है कि खुद कोशिश करो, वो नहीं करेंगे। ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट सबको चाहिए, लेकिन मेहनत किसी को नहीं चाहिए। समझे कि नहीं समझे? ट्रेनिंग की नाम क्या होता है, ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? जैसे जवान लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, क्या करते हैं? कीचड़ होते, कीचड़ रेंगो, रेंग रेंग के जाओ कीचड़ में से, रस्सी देंगे, लटको, लटक लटक के ऊपर उठो। बिठा बिठा के खिलाने वाले है नहीं। फिजिकल फिटनेस के लिए जरूरी है वो करो, वैसे ही ट्रेडिंग के लिए मेंटल स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। मेंटेलिटी कहाँ से आएगी? मेंटेलिटी, साइकोलॉजी क्या होता है? अब जैसे अपना कोर्स में टेक्निकल में घुसो, 4 पॉइंट एंड फंक्शन, पहला टॉपिक डिस्कस क्या थी? 4 पॉइंट एंड फंक्शन। तो अभी इधर बाई सेल टॉप बॉटम उनकी जरूरत है नहीं, उनको हटा दो। क्रॉस मार के बाई सेल, सपोर्ट रेजिस्टेंस सब आउट हो जाएगी, कोई भी इंडिकेटर नहीं होगा, जस्ट 4 पॉइंट एंड फंक्शन। 4 पॉइंट बोले तो एक कैंडल, मंथली कैंडल, उसकी 4 पॉइंट, ओपन क्लोज हाई लो। ओपन कर चुकी है, क्लोज मारेगा 31 दिसंबर, उससे पहले हर रोज क्लोज मारेगा, वो क्लोज क्लोज नहीं। इंट्राडे वाले के लिए, स्कैल्पर के लिए वो क्लोज हो सकता है, लेकिन स्विंग पोजिशनल और थोड़ा बड़ा सोचने वाले के लिए वो क्लोज क्लोज नहीं है। अभी CMP कॉल पुट लेवल वो भी इंडिकेटर से आया है, वो 4 पॉइंट एंड फंक्शन की हिस्सा नहीं है, वो फ्लोट की हिस्सा है। जिस दिन फ्लोट समझेंगे उस दिन फ्लोट को ही पढ़ेंगे, उस दिन फ्लोट को ही ठोकेंगे, फ्लोट ही चलेगी उस दिन। अभी अपना जो कोर्स है उसकी स्टेप बाय स्टेप डिजाइनिंग के अनुसार अपन किसको देखेंगे? 4 पॉइंट एंड फंक्शन। तो अभी ड्राइंग हाइड कर रहे हैं, पीछे की महीने को भी अपन को नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि पीछे की महीना हो गई है। रिसेंट महीने में अपन नेट में लूजर बनेंगे कि विनर बनेंगे, वो फैसला रिसेंट मंथ करेगा। क्या बोलते हैं, पीछे की महीना कभी नहीं करता है। अपन आगे चल के सही ट्रेड मार रहे हैं कि गलत ट्रेड मार रहे हैं, कौन से महीने में मार रहे हो? इस महीने में मार रहे हो, वहां पे आप सही हो गलत हो उसकी फैसला कौन करेगा? अभी इधर मार्केट ओपन मारा, ओपन मार के मार्केट नीचे यहाँ तक आई, यहाँ तक आके मार्केट कर क्या रहा है, यहाँ से उठा रही है, उठा रहा है। तो आपको क्या दिख रही है? रेड। लेकिन रेड की इंट्राडे के अंदर में जाओ, बायर लोग बैठ चुके हैं ऑलरेडी, बाई मारना चालू कर चुके हैं, लेकिन आपकी समझ में कब आएगी? जबकि पूरा ये ग्रीन बन के बुलिश बनता हो तब। तो फिर तो आपकी दिमाग स्लो हो गई।
स्लो दिमाग वाले की गेम नहीं है। आपको ट्रेनिंग में यही समझना है कि अपनी नजर को तेज करो, अपनी दिमाग को तेज करो। वरना क्या है, ये ऑपरेटर तो आपके ओपोनेंट है। आप एक रिटेलर के जैसा मासूम भोला वाला, ये ऑपरेटर साना, 1.5 साना वाला। उससे आप पंगा ले रहे हो, हर वक्त हारते रहते हो, फिर भी ट्रेनिंग नहीं ले रहे हो, खुद को ट्रेन नहीं कर रहे हो और पिट रहे हो। ये तो चलता रहेगा कि जब तक कि आप ट्रेनिंग नहीं लेंगे, नजर तेज, दिमाग तेज, कैलकुलेशन, डायरेक्शन सब कुछ नहीं समझेंगे, तब तक क्या होगी। जो भी ख्याली पुलाव लेके आते हैं लोग, उनको फोमो बोल देते हैं कि फोमो हो गई। लेकिन फोमो को ठीक कैसे करना है कोई नहीं बोलता है। समझ में कुछ आया? दुनिया बहाना बना के आपको कुछ ना कुछ बोल देता है, ठीक कैसे करना होता है किसी ने नहीं बोलता। अब कुछ बोलने हैं तो इंडिकेटर चिपका लो, आरएसएस चिपका लो, एमएससीडी चिपका लो, ये चिपका लो, मूविंग एवरेज 3 चिपका दो, वो चिपका दो, वो चिपका दो। अरे भाई, चिपकाना बड़ी बात नहीं है, उसके पीछे की लॉजिक्स क्या है वो भी तो बोलो। चिपका तो देंगे, चिपकाने में कितना टाइम लगता है, लेकिन उसके पीछे कुछ तो लॉजिक होगा, कुछ तो साइंस होगी, कुछ तो मैजिक होगा। वो क्या है, वो किसी को आता नहीं है। सब क्या है, रेस पे लगे हैं। सब निकम्मे नालायक, किसी को पता सही चीज है नहीं, और सब यहाँ एक्सपर्ट बन के बैठा है। और वही प्रॉब्लम है। मेरे आने की वजह बस वही एक कारण है कि जिसको साला आता नहीं वो भी एक्सपर्ट। तो अपन जानबूझ के फिर एंट्री लेते हैं कि अपने को क्या क्या पता है, जी इन एक्सपर्ट को पता होना चाहिए कि अपन भी किसी से कम थोड़े ना है। तुम लोगों को आता कुछ नहीं, तुम एक्सपर्ट। तुम यूट्यूब चला रहे हो, तुम कोर्स बेच रहे हो, और बोलने वाला कोई होता नहीं है। ज्यादातर लोगों को परेशानी होता है, लेकिन क्या करे, किसके पास जाए वही पता नहीं है। और से भी वे भी घंटा नाम की चीज है, तो कुछ करता थोड़े ना है। अगर ये सही समय पे एक्शन लेते तो ये मेंढक की छतरी खोलते कैसे। इतने सारे मेंढक ने अपनी अपनी छतरी खोल के बैठे हैं, कैसे खुली? से भी तो एक्शन है। मैन इन एक्शन का है, ना मैन है ना इन एक्शन में है। वो सब एक ब्रांड है दिखाने के लिए। पब्लिक भी बेवकूफ। हाँ, सेबी ने बोला है, सेबी ने बोला है, सेबी ने घंटा बोला है। सेबी ने क्या बोला, उसकी क्या इम्पैक्ट होगा, सेबी को खुद को ही पता नहीं होता है। सेबी ने बोला है, समझे अब? अब ये लल्लू बनाने की गेम है। क्या दिख रही थी, खुल गई इधर। कहाँ तक आई थी, यहाँ तक। फिर हो क्या हो गई, ऊपर उड़ गई। क्या करना चाहिए, रेड देख के सेल मारना चाहिए कि शेडो देख के बाई करना चाहिए? सेल्फ एनालिसिस इज द बेस्ट एनालिसिस। किसी की क्यों सुनते हो? मेरा कहना यह होता है, किसी की क्यों सुनते हो? अपनी आंखों से देखो कहाँ पे आया। इसको अगर और ऊपर जाना है तो वो डायरेक्शन सी डायरेक्शन होगा कि वो डायरेक्शन पी डायरेक्शन होगा? कौन सा डायरेक्शन होगा? अभी ये आप खुद सोचिए। किसी और से क्या पूछेंगे आप? कोई और भगवान उसको आप बनाते हो? किसी और को भगवान हम खुद बना देते हैं। किसी को अगर मानते हैं तो उसको अपन क्या बनाते हैं, भगवान बना देते हैं। क्यों बनाते हैं? खुद की आंखों से खुद नहीं देख रहे हैं, जब देख रहे हैं तो किसी और की नजर क्यों चाहिए? खुद पे, खुद की आंखों पे खुद को बिलीव नहीं है कि मैं सच देख रहा हूँ कि झूठ? ये बाजार एकदम काला सच है। काला सच है, कलर में काला है लेकिन सच है। जो ये करता है वो आंखों आंखों में दिखा देता है। जिसकी दिमाग एक्टिव रहता है बस वही समझ पाता है। बाकी सबकी खोपड़ी उतना तेज नहीं चलता है। तो उनको ट्रेनिंग लेना चाहिए। बैठो, बैठ के देखो, सही ढंग से आंखें खोलो, फिर देखो। सेल्फ इंडिपेंडेंट नालायक बन के कब तक रहोगे? जो जो नालायक बनेगा वो हर वक्त किसी ना किसी से कुछ ना कुछ जरूर पूछेगा, क्योंकि वो नालायक है। जो इंडिपेंडेंट है वो किसी से कुछ नहीं पूछेगा, वो बस अपनी दिमाग, अपनी आंख और अपनी सिस्टम की इस्तेमाल करेगा कि चलो यही से मेरे को एक्शन करना क्यों है। अगर ये उठता है तो मैं वहां से सेल क्यों ना मारूं, वहां से मैं सेल क्यों ना मारूं। अगर ये गिरता है तो मैं नीचे से बाई क्यों ना मारूं।
मुझे यही से सौदा लेना क्यों है? क्यों है? आप में से किसके पास इस क्वेश्चन की आंसर है? समझाओ। मेरे को यही पे सौदा क्यों मान्य है? क्योंकि मुझे पैसा चाहिए। पैसा चाहिए तो अच्छी बात है, मार दो सौदा। फिर सर फिर क्या करूं? अब क्यों पूछ रहे हो? जब मैंने बोला यही से सौदा मानना क्यों है, तब क्वेश्चन की आंसर थी पैसा चाहिए। तो वो तो आपकी खुजली है। क्या एनालाइज किए, कितना मेहनत किए, कैसे अंडरस्टैंड किए? वो तो आपको तब क्या लगता है, फिजूल लगती है, फालतू लगती है। पैसा चाहिए तो कूद गए, कूद जाओ। पानी में कूदे कि आग में कूदे ये नहीं पता। पानी में कूदे तो डूब जाओगे, आग में कूदे तो जल जाओगे। कूदने की इतनी ही जरूर जल्दबाजी है क्योंकि पैसा चाहिए। क्या करोगे पैसे की? पैसा आराम से भी बनाया जाता है। खुजली से मरता इंसान ज्यादा है, पैसा आराम से बनती है। अब आप डिजाइन करेंगे अपनी सिस्टम को खुद से कि मेरे को आराम वाला पैसा चाहिए, तो यही पे सौदा क्यों मानने का है? जो दिख रही है क्या रियलिटी में वही हो रही है। अब आप सोचो, 6 घंटे की मार्केट है, 9:15 में खुली है, 9:42 हुई है, 30 मिनट भी नहीं हुआ है, यही पे कूदने का है। तो 6 घंटे तक जब ये हिलेगा तब आप कितनी हिलने वाले हो? ये तो आपको डिस्को डांस डमरू बजाएगा, आप बंदर के जैसे गुलाटी मार मार के खुद ही थक जाओगे। उससे अच्छा है ना डमरू अपने हाथ में लो, आप बजाओ, ये नाचने दो। ये नाच रही है, नीचे गई थी, ऊपर आ गई, फिर और ऊपर जाएगी, फिर घूमेगी। सारे कार्यक्रम ये खुद ब खुद करेगा। तो आप चिल हो जाओ, शांत हो जाओ। मार्केट को बंदर बन के गुलाटी मारने दो। ये है मेरा थ्योरी कि मार्केट का क्या है, गुलाटी मारती रहती है, इधर से उधर, उधर से इधर। कैसे पता करें? कैसे पता करने के लिए अपनी आंखों से ही देखना पड़ता है। और कैसे पता करो? अब जो देख रहे हो उसके अंदर कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। होता है कंफ्यूजन, क्योंकि इल्यूशन है, सिस्टम ही इल्यूशन वाला है। अब यहां से ये बाई किया, जिसने किया चलो सही किया, उस दिन के लिए सही किया। अब ये यही पे खुल गई। अब इसको बुलिश होने तो टर्न आउट ग्रीन बन जा, ना जा प्रोसीड साइड में जा, अपन लेते हैं। लेकिन ये यहाँ तक आया तो किसी ने यहाँ पे क्या लिया है? पी लिया है। पी लिया है। अब वो क्या हो गया? यहाँ तक उठ गई। सर मेरी नुकसान हो रही है, रखो काटो, क्या करूं सर, क्या करूं? क्या करेगा? स्टॉप लॉस किधर है? स्टॉप लॉस किधर है? मैनेजमेंट कहाँ है? ट्रेड के पीछे एक दिमाग चलती है जिसका नाम होता है मैनेजमेंट। वो कहाँ है? वो किए नहीं तो घुसे क्यों? अब ये सारे क्वेश्चन पूछूंगा तो तब जाके उसके दिमाग में घंटी बजती है। अच्छा, मैं बोलूंगा कितने लॉट लिए? किसी ने 1000 लॉट ले लिया, 1000 लॉट ले लिया। क्यों लिया? क्यों लिया? नहीं, 1000 लॉट में ज्यादा प्रॉफिट आएगा। एक लॉट क्यों नहीं लिया? एक लॉट से क्या होता है? जब पूछने बैठते हो, यही चीज की नाम मैनेजमेंट होता है। अब समझे कुछ? इसी की नाम क्या होता है? मैनेजमेंट। एक 1000 क्वांटिटी ले सकता हूँ लेकिन लूंगा नहीं, एक लॉट लूंगा। क्यों? पहले समझूंगा, देखूंगा, ठोकूंगा, पीटूंगा, फिर डालूंगा। तब ना जाके आप मैनेजमेंट कर रहे हो। वरना 1000 लॉट से ज्यादा प्रॉफिट आएगी, वो तो लालच हो गई, मैनेजमेंट कहाँ रह गई? मैनेजमेंट करना होता है, पैसे को मैनेज करना होता है। लालच के कारण अपनी पूरा जमीन जायदाद बेच के लॉटरी खरीद लोगे क्या? और नंबर नहीं लगा तो फिर तो रोडवती। तो लालच के कारण जो भी इंसान करता है वो सट्टा होता है, जुआ होता है। अब समझ में कुछ आया? तो आपको लालची बन के ट्रेडिंग नहीं करना है, मैनेज होके फिर ट्रेडिंग करना है। पैसा आपको फुकड़ में कोई देता है तो उसको छूने का नहीं। अपनी मेहनत की दम से जो कमाएंगे वो हक्की पैसा है। ये है चीज। और उसको जितना धीरे धीरे आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे उतना समझ में आता जाएगा। अब वैसे ही ड्राइंग वाइंग सारा पार्ट ऑफ गेम है। क्या है पार्ट ऑफ दिस गेम?
आप हो सकते हो इसमें सही, आप हो सकते हो इसमें गलत, लेकिन आप कोशिश क्या करोगे ज्यादातर सही होने की। और सही होने की कोशिश आपको कैसे करना है। अब मार्केट बहता रहता है, कोई आई थी शॉर्ट किया था रेड दिख रही, कोई आई है बाई मारना चालू कर दिया, उठना चालू हो गई है। अब कब कौन आएगा और कहाँ से आएगा उसके लिए आप न्यूज़ देखने बैठ जाते हो। क्यों? क्यों न्यूज़ में बोला जाता है कि कल सुबह के 6:30 बजे बड़े बड़े ऑपरेटर एंट्री मारने वाले हैं। अब वो ऑपरेटर क्या उन टीवी न्यूज़ चैनल वाले को बोल के एंट्री मारता होगा? कभी कभी नहीं। ये जो दुनिया चल रही है, दुनिया के अंदर लोगों को उल्लू बनाने की गेम चल रही है। अभी जैसे आप थ्योरी पढ़ते हो तो थ्योरी के अंदर क्या बोलते कि अभी इस कैंडल को इग्नोर करो। ये किसको इग्नोर करो? क्योंकि अगर इसको बुलिश बननी है तो और ऊपर जानी है, अगर इसको बेरिश बनना है तो इसको और नीचे घुसना है। अभी ये अगर राउंड रेड दिखा दिए लोगों ने सेलर बन गई, ये ग्रीन दिखा देगा लोग बायर बन गए। लोगों को ये जब जब दिखाता है लोग तब तब वो दिखता है और बंदर के जैसा, नहीं नहीं भाई मार भाई मार, नहीं नहीं ग्रीन बन रही है सेल मार सेल मार। मतलब लोगों के दिमाग में घंटी बजती रहती है, रेड देखो तो सेल मारो, ग्रीन देखो तो बाई मारो। और ये नचाता है, पब्लिक नाचता रहता है। मतलब क्या ट्रेडर कम नचनिया ज्यादा है। ट्रेड करने नहीं आए, नचनिया बनने आ गए, सब नाचने आ गए। आपको ट्रेडर बनना है कि नचनिया? अगर ट्रेडर बनना है तो जो कांड है उसको बंद करो, और नचनिया बनना है तो दुनिया नाच रही है, नाचना चालू करो। उसके अंदर में रूल डिसिप्लिन सब समझ में आएगा। स्टॉप लॉस कहाँ प्लॉट होएगी? यहाँ, यहाँ। इसको बुलिश बन के ग्रीन बन के जाना पड़ेगा। कहाँ? एटलीस्ट यहाँ। अभी है ये कहाँ? यहाँ। अगर जाना होगा वहां तो काटना पड़ेगा इधर, इसको काट, मैं हटता हूँ। देन उसके बाद मैं खुद बुलिश बन जाता हूँ। कट तो सही। ये क्या है? मेरी कंडीशन। अब मेरा कंडीशन किसने बना के दिया? किसी ने नहीं दिया, मैंने खुद बना लिया। किसी और की जरूरत क्यों है? किसी और की जरूरत थोड़ी ना है। पैसा मैंने डाला, लॉस मेरे को मिल रही है, प्रॉफिट मिलेगा तो मेरे को मिलेगा। स्टॉप लॉस कोई और डाल के दिखा के जाएगा? कभी नहीं। समझ में कुछ आ रहा है? कल एक बंदे ने कॉल किया, मेरे को बोलना चालू किया, सर मैंने घनश्याम टेक से सीखे। वो बोल रहा था आप उसकी स्टूडेंट हो। मैं स्टूडेंट घनश्याम टेक का। अभी ये बोलने वाला कोई और घनश्याम टेक में हिम्मत हो तो बोल के दिखाए। आज तक मेरी चेहरा ही किसी ने नहीं देखा। जिसको बोलेगा ना मैं उसको बोलूंगा चलो मेरी शक्ल बाद में देख लेना, पहले घनश्याम टेक को दिखाने के लिए बोलिए कि इस बंदे की शक्ल दिखता कैसे। किसी और की फोटो चिपका देगा और मेरी फोटो फिर मैं भेजूंगा, दूध की दूध पानी की पानी, ऐसा होने वाला है। और मेरा कोई गुरु है ही नहीं। ट्रेडिंग एक आर्ट है, जो जितना दिखेगा अपनी नजर से उतना वो समझेगा। अभी इसके साथ इसकी जस्ट ओपन मारी है, ये क्या हुआ है? ओपन किया है। यहाँ से गेम क्या हुआ है? स्टार्ट हुआ है। गेम इधर खत्म होता है, एंडिंग पॉइंट पे गेम खत्म होता है। इसको बुलिश रहना है तो इस लाइन के ऊपर क्लोज मारना पड़ेगा। इसको बेरिश होना है तो इस लाइन के नीचे क्लोज मारना पड़ेगा। क्लोजिंग टाइम आज कितने बजे है? 3:15। और यही से घंटी बजना चालू हो गई, रेड देख के सेल और ग्रीन देख के बाई। तो 3:15 में क्या होएगी? तब कौन सी घंटी बजेगी? होने दो जो हो रही है। जो बायर है वो स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन करो, जो सेलर है वो इधर मेंटेन करो। और उसी रेड कैंडल के अंदर में ये कैंडल अभी तक ना ब्रेकआउट मारा है ना इसने ब्रेक डाउन मारा है। ये तो बस बेचारा हिल रही है इतनी सी के अंदर। और आपको बाइंग खुजली सेलिंग खुजली सब जितने खुजली होते सब लग गई है। खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो ब्रेक फेल हो जाएगी।
और फिर किसको कौन ठोकेगा, कब ठोकेगा, कहाँ से ठोकेगा, वही कंट्रोल खो गई है, तो पता कैसे चलेगा। तो आपको धीर होना है, पेशेंसफुल होना है, शांत रहना है। समझे कुछ? समझ में आ रहा है कुछ कुछ? ट्रेडिंग का पहला नियम है पेशेंस। ट्रेड लेने से पहले कछुआ रहो, एनालिसिस करते करते हौले हौले समझने के बाद एंट्री मारो, फिर कछुआ बन जाओ। ओनली 5 मिनट की एंट्री और लंबा राइड के लिए चुपचाप वेट। ज्यादातर काम पेशेंस की है। उसके अंदर जितना आपको इंडिकेटर चाहिए, जितनी आपको नॉलेज चाहिए, कई उस सबसे बढ़ के है पेशेंस। जिसके पास पेशेंस नहीं है उससे कुछ नहीं होगा। फैसला ज्यादातर 315 में लिया करिए, सबसे बढ़िया रहेगा। स्ट्रेटेजी बिल्ड करने में सबसे बढ़िया रहता है। समझे कि नहीं समझे? ट्रेंड के अनुसार उसके कैंडल के अंदर इम्पैक्ट आता है। अगर इसको नीचे जाना है तो यहाँ से जो कैंडल आएगी वो कैंडल कौन सा कैंडल होगा? ग्रीन होगा। उससे पहले ये जो कैंडल आया है ये कैंडल कौन सा कैंडल होगा? ये जो कैंडल होगा वो कौन सा कैंडल होगा? वो रेड कैंडल होगा। और इसको जाना कहाँ है? नीचे जाना है। तो अगला ये कैंडल क्या बनने वाला है? रेड बनने वाला है। लेकिन अभी ये यहाँ पे इतनी सी एरिया में ट्रेडिंग कर रहा है, इतनी सी एक शेडो लगा के उठ के यहीं पे आई है। और ये आपको दिखा क्या रहा है कि ये ऊपर जाएगा। तो चलना, ग्रीन बनना, जाना जा, यहाँ तक आ जा, इसको काट चल जा। जाना तेरे को है ना तो करना। मेरे को नचाने वाला क्यों? मतलब क्या समझ के बैठा कि मैं नाचूंगा? करना तुझे है तो कर। मैं बैठ के तब भी देख रहा था, आज भी देख रहा हूँ, देखता ही रहूंगा। भले थोड़ी ये आधा घंटा बाद समझ में आए, लेकिन जो समझ आएगी वो सही आएगी। और मैं फिर किसी से पूछने वाला थोड़ा ना। मेरे से पूछने के लिए इतने सारे लोग हैं। मैं पूछूं किससे? मेरे लिए तो एक भी नहीं है। क्योंकि ये सब खुद को अभी क्या कर रहे हैं, एलिजिबल बनाने की चक्कर है। और मैं कैसे एलिजिबल बनते हैं वही बोल रहा हूँ। जस्ट फॉलो करते रहो। अभी माइंड में कोई ट्रेडिंग खुजली वुजली कुछ नहीं। शांत रहो, चुपचाप न्यूट्रल। जो फिगर आएगी वो कुछ बड़ा होगी, लोगों को ट्रैप करेगा, फिर मूव आएगा। तो पहले कुछ लोगों को फंसने दो। कुछ फंसेंगे फिर कुछ निकलेंगे। कुछ की हलाल होएगी और कोई माला माल होएगा। तो किसी को पहले कटने दो, हलाल होने दो, फिर माला माल की टाइम पे एंट्री मार लेना। ये दिमागी गेम है। यहाँ टेक्निकल की कोई जगह है ही नहीं। क्या होता है टेक्निक? थोड़ी समय पहले रेड डिग्री शेडो मार के ऊपर उड़ गई है। ये बॉडी है, वो शेडो है, ये डोले है, वो हैमर है, ये इन्वर्टर है हमारे। वो सारे भूल जाओ। ये टेक्निकल गेम नहीं, ये साइकोलॉजिकल गेम है। अब मारो शॉट। किसको मारने हैं? 24,100 शॉट मारो। आज के दिन की हाई पे स्टॉप लॉस इतनी सी। नहीं तो थोड़ी और लगा लेते हैं बफर के साथ, इधर ग्रीन की इधर, नहीं तो इस रेड कैंडल की उधर। लेके उसके बाद पूरा महीने के लिए बैठ जाओ। एक्सपायरी कभी रिसेंट में नहीं, मंथली सिलेक्ट करो। जैसे कि अपन क्या बोले। यहाँ पे बोले वाइटल स्ट्राइक प्राइस। ये दोनों क्या है? वाइटल क्रॉस मार के बोले हैं। और जैसे ही ये लेवल डाल दिया उसके बाद बोला था कि स्ट्राइक प्राइस ढूंढने मत बैठना। अब कहाँ गया वो पोस्ट पता नहीं। कहीं तो है, इतने सारे पोस्ट मारेंगे तो कहीं ना कहीं तो होगा।
अब ग्रुप में जब से मैं पोस्ट मारना चालू करता हूँ तब से ए से लेके जेड तक पूरा पढ़ना पड़ेगा, तब जाके स्लाइड और स्लाइड की मतलब समझ में आएगा। अब बोले क्वेश्चन है तो पूछिए, काफी समय से मैं खुद ही बकड़ बकड़ किए जा रहा हूँ। सर जी, आप परसों बोल रहे थे 24,200 पे ज्यादा ऑर्डर है, वहां जाके फिर रिवर्सल करेगा, अभी कैसे हो गया? 24,200 पे 24,112 पे तो चल ही रही है, और वहां पे रिवर्सल करेगा बोले तो कौन सा रिवर्स, बुलिश रिवर्स या बेरिश रिवर्स, टू टाइप के रिवर्स। बेरिश अब बेरिश रिवर्सल मेरा 22 मेरा 24,200 पे। मेरा ड्राइंग के हिसाब से मैं अभी भी बेरिश हूँ, जब तक के मेरे को किसी रेड को बुलिश रिवर्स करते हुए ना दिखे मैं तब तक बेरिश हूँ। अभी ये ओपन हुआ है, ओपन होके इसको जाना या तो ऊपर है या फिर जाना इसको नीचे है। अब मैंने बोला था, जब बोला था, इस दिन बोला था, परसों बोला था, उस दिन गिर गई फिर चढ़ गई, अभी इसको नीचे आना है तो रिवर्स मानना पड़ेगा। अब मैंने बोला है मैं भगवान हूँ क्या, वही तो मेरी प्रॉब्लम बन चुकी है। अब क्या आप लोग किसी को सर पे बिठाते हो तो इतना बिठा ए, देते हो कि न, उसी को भगवान बना नहीं दो। नहीं सर, ऑर्डर ऑर्डर बुक उधर पे ज्यादा था, वही ऑर्डर बुक का। अभी ऑर्डर बुक आप लगा लो ऑर्डर बुक। अभी इंडिकेटर में तो ऑर्डर बुक पहले भी था तो आज भी है, जिसको लगाने है वो लगा लो। बेचारे बिगनर वाले तीन के में नहीं पास तो है। इंडिकेटर नहीं है, अभी आ गए हो पटरी पे, तो आपके पास नहीं है, लेकिन आप ऑर्डर बुक के पीछे मगजमारी करे जा रहे हो, तो आपको अपग्रेड होना चाहिए। अब लगा लो ऑर्डर बुक, आ गई ऑर्डर बुक। अब ऑर्डर बुक के अनुसार इधर पे वॉल्यूम के साथ सेलिंग ऑर्डर प्लेसेस है, येलो कलर जो है वो साइकोलॉजिकल एक बैरियर के जैसा काम करता है। अगर यहाँ पे मार्केट आएगा तो सपोर्ट के जैसा रिएक्ट करेगा, अब मार्केट ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस के जैसा रिएक्ट करेगा। अभी इसकी कलर देख के दिमाग में भ्रम पैदा होता है, रेड है तो शायद सेल ऑर्डर है, किसने बोला है? अगर इधर से बाई मार के इसको उठाएगा तो ये रेड ऑर्डर सेल ऑर्डर को चाट जाएगा। अभी आप ऑर्डर देख के सेल देख के दिमाग में सेल सोच के बैठ के सोच सेल मार रहे हो, लेकिन प्राइस को कोई उड़ा रही है। तो आपको प्राइस सोचना चाहिए। ऑर्डर के साथ मैं उस कलर को प्रायोरिटी नहीं देता हूँ, इसकी कलर को मैं प्रायोरिटी नहीं देता हूँ, उसके साथ जो ये फिगर है वॉल्यूम बोलते हैं उसको प्रायोरिटी ज्यादा देता हूँ, ये ह्यूज क्वांटिटी है वो कोई रेड कलर है तो सेलिंग ऑर्डर और ग्रीन हुई तो बाइंग ऑर्डर, वो मेंटेलिटी होती है किसी की। मेंटेलिटी प्रायोरिटी में नहीं आएगा, साइकोलॉजी वो प्रायोरिटी में आएगा। अभी देखिए ये पिछला महीने की जो रेड कैंडल लेके आया है, क्या ये बियरिश कैंडल है क्या बुलिश कैंडल है? मेजर टाइप ऑफ कैंडल। अभी आपके पास इंडिकेटर नहीं है, चलो ठीक है, लेकिन मेजर टाइप की कैंडल तो पढ़ चुके हो आप, मंथली ये कैंडल है, बुलिश बुलिश दिखा रहा है। वो बुलिश दिखा रही है। अगर ये बुलिश बनना चाहता है तो मार्केट के अंदर कोई 200 करोड़ 400 करोड़ डाल रहा है ना, तब ना जाके बुलिश बनता है वो। अब कोई पैसा डाल के ऊपर उठाने की कोशिश करेगा और आप इधर उधर बात करके अपने आप को बेवकूफ नहीं बना सकते। समझ में कुछ आ रहा है? हाँ अभी इंडिकेटर जो दिखा रही है क्या दिखा रही है? यह वॉल्यूम है, क्या सच में इधर वॉल्यूम है? यहाँ पे जितना आप देख रहे हो क्या सच में उतने में है? 24,180, तो आपको 24,150, 24,200 और 24,100, ये तीन स्ट्राइक प्राइस पे जाना पड़ेगा। वहाँ की ओपन इंटरेस्ट चेक करना पड़ेगा, और वहाँ पे क्या चेंजेस हो रही है उसको देख के फिर इसको कंपेयर करना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा कि हाँ ये सही है कि फेक है। अदरवाइज अगर ये सही है तो यहाँ से ये कैंडल वापस से रेड बन के नीचे घुसना चाहिए, क्योंकि इसकी अगला सपोर्ट यहाँ है कितने पे, और अगर इसने सपोर्ट इसी 23 कैंडल में ले चुका है तो ये ऊपर जाएगी, ऊपर जाके रेजिस्टेंस खाएगा, तो अगला रेजिस्टेंस कहाँ है?
पहले एनालाइज करेंगे फिर ना ठोकेंगे। और पहले अगर ठोकते भी हो तो क्वांटिटी कम एकदम, क्योंकि मैनेज, उसी की नाम मैनेज है। घुस तो जाएंगे चक्रव्यूह में, लेकिन तोड़ना नहीं आता है, फिर बेमौत मर गए। तो क्या फायदा होगा चक्रव्यूह में जाने की? कोई फायदा होगा? समझ में कुछ आ रहा है? ज्यादातर मंडे को आप क्या देखे? ज्यादातर मंडे को आप क्या देखे, या महीने की 1-2 तारीख को आप क्या देखे? ये महीने की एक Indecision तारीख candle. Indecision candle. ये महीने की 1 तारीख, आज भी 1-2 तारीख। कौन सा कैंडल लेके आया? फिर कौन सा लेके आया? और क्या लेके आ रही है? मार्केट खुद को रिपीट मार रहा है, और अपन बेवकूफ के जैसा ये होगा और वो होगा वो कर रहे हैं। अब समझे कुछ? मार्केट अपने को उल्लू और लल्लू कैसे बनाता है? क्योंकि अपन अपना इमोशन घुसवा देते हैं। मार्केट के पास इमोशन होता तो उस दिन बड़ा कुछ होती, अगला दिन कुछ और होता, लेकिन सिमिलर कैसे होगी? और अपन आंखों के सामने होते हुए भी नजरअंदाज कैसे करते हैं? क्योंकि अपन लल्लू है। मानने में क्या बुराई है कि अपन लल्लू है, ढक्कन है। होता अपने आंखों के सामने देखते हैं, फिर भी इग्नोर करते हैं। ये अपनी साइकोलॉजिकल आदत है। ख्याली पुलाव पकाना ये अपनी एक ड्रीम के जैसा ही है। रात में सोते हैं तो सपना देखो, दिन में जागते हो तो सपना देखो, लेकिन सपना क्यों देख रहे हो खुद को पता नहीं होता है। अब इसकी जो सेटिंग है, वेब सेटिंग को अपन 9 में करेंगे। वेब सेटअप 9। पहले तो डॉट लेवल एक्टिवेट कर देते हैं। उसके बाद ये 21 पे सेटिंग रखे हैं, इसको सीधा 9 पे घसीट देते हैं। ये भी लेवल प्रोवाइड करेगा। ये अब क्या करना चालू किया है? ये भी लेवल प्रोवाइड करना चालू किया है। किस किस पॉइंट को लिया है इसने? हाई लिया है, उस महीने की ओपन को लिया है, उस महीने की लो को लिया है। ये 3 मेजर लेवल्स को इसने लिया है। फिर मार्केट की ये रिसेंट पीछे की महीने की हाई हुई है, ये इसने इस जगह पे लो लगाया था, फर्स्ट लो। देन यहाँ पे उस महीने की लो को लिया है, दैट्स मीन ये ऑल टाइम 3 लेवल को ले रही है, ऑल टाइम लोअर की 3 लेवल को ले रहा है। अब ये सीधा जो मार्केट यहाँ से गटका कहाँ तक, फर्स्ट टारगेट ये पॉइंट थी ओपन, सेकेंड पॉइंट कौन सा था उसका, लो। फिर रिट्रेस किया, यहाँ मेजरली स्टॉप लॉस मेंटेन करके इसको घुसवा दिए। कहाँ तक घुसवा दिया? यहाँ तक घुसवा दिया। फिर रिट्रेस करवाया और नीचे घुसवा दिए। अब मेजरली टारगेट क्या होगा बुलिश होगा तो? 24,537। चल ग्रीन बन उठ। कहाँ तक उठने वाला है? 24,537। ग्रीन तो बन। क्लोजिंग मारने की कोई इशारा तो दिखा। तेरे अंदर दम है, पावर है, तो चल ऑर्डर तो ले आ। बायर को उठाने हैं, बॉडी लेके बनानी है, आजो बॉडी आओ। पुशअप मारो, उठक बैठक करो, कसरत करो, दूध पियो, लस्सी पियो, बॉडी लेके आओ, अपन उठा लेते हैं। कितना समय लगेगा उठाने में? उठाने में भी 2 मिनट लगेगी। अगर नहीं जाके ये 23,800 पे आने की कोशिश किया तो तब पता चलेगा कि बेकार में वो उठा लिए, साला तो इधर आने की कोशिश में। तो वो 2 मिनट अंतिम 2 मिनट होना चाहिए। जब आप डिसीजन लेंगे वो आखिरी की 2 मिनट होना चाहिए, जब आप फैसला करेंगे। तब तक ये बंदर किसको नचाती है नचाने दो। अपने को जल्दबाजी नाम का कोई कीड़ा काटना नहीं चाहिए। चुपचाप शांत रहो, मगरमच्छ। ट्रेड ही तो करने हैं, सौदा ही तो मानने हैं। ले लेंगे 1 लॉट 2 लॉट रैंडम। अगर उतनी ही खुजली लगी हुई है उठा लो 1 लॉट, कॉल या पुट कुछ भी। वही 1 लॉट आपको इशारा देगा, वही सहारा देगा। वो अगर नुकसान देगा वही समझा भी देगा कि आपने कॉल लिए हो बाजार,
पुट में है तभी ना आप लॉस खा रहे हो। अब लॉस खाने की दो कारण है, एक तो उल्टा ट्रेड मारना, दूसरा डीके में फंस जाना। उल्टा ट्रेड मारे तो सीधा कर सकते हो, डीके में फंस गए हो तो नो वे, उसकी कोई अल्टरनेटिव थोड़ी ना है। तब तो पेशेंस ही सहारा है। जब पेशेंस ही सहारा है तो पेशेंस को ही क्यों नहीं बनाते, उसी को बढ़ा देते हैं। तो तब आप क्या बनते हो, स्मार्ट। तो आपको बनना क्या है, स्मार्ट लोगों के साथ रह के स्मार्ट। बेकार के लोग होते क्या है, अगर मगर तगर पगर, जिस जो अगर मगर तगर पगर करते हैं वो स्मार्ट थोड़े ना है। आप समझ में बात आया। और जिनको हेज होना है वो 24,500 भी ले लो, नीचे 23,800 भी ले लो, बस हो जाओ मस्त, कॉल पुट दोनों लेके हेज। अब जिधर जाए जाए। क्वेश्चन है कुछ, क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कुछ, क्वेश्चन है कुछ, क्वेश्चन है कुछ। क्वेश्चन है कुछ। ये देखो मजेदार चीज, जो महीने की 1 तारीख डोजी, महीने की 1 तारीख डोजी, महीने की 1 तारीख डोजी, महीने की 1 तारीख डोजी। आज 1 तारीख नहीं तो 2 तारीख ही सही, लेकिन महीने की फर्स्ट डे डोजी, 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 डोजी। मार्केट आपके साथ मजाक कर रहा है और आप मजाक समझ नहीं पा रहे। डोजी। बोलिए, कोई कुछ बोल रहा था। सेकेंड चीज और एक देखेंगे, इम्पैक्ट सोचेंगे। ज्यादातर कंडीशन में हुआ क्या है उसको समझेंगे। फर्स्ट मार्केट नीचे लो के लिए गया फिर ऊपर गया, फर्स्ट मार्केट लो के लिए नीचे गया फिर मार्केट ऊपर गया, फर्स्ट मार्केट नीचे गया फिर मार्केट ऊपर गया। यहाँ पे जब मार्केट पहले ऊपर गया फिर नीचे आया। अभी यहाँ पे ये पहले ऊपर जाना चाहता है तो बाद में नीचे आएगी, और पहले अगर नीचे आया है तो फिर ऊपर जाएगी। अब उतना समय उसको देखना पड़ेगा कि पहले किधर भागती है, नीचे या ऊपर। बोलिए, कौन क्या पूछ रहा था, पूछिए। भूल गया सर, वो पूछते पूछते ही भूल गया। आपका सुनते सुनते एक 5 मिनट याद आया तो पूछता हूँ। हेलो। इसके साथ कॉल एंड पुट को मिक्स कर दीजिए। इसके साथ कॉल एंड पुट को मिक्स करेंगे तो मंथली हाई, ये पीवीएस उससे पहले इस महीने की लो, उसी के आजू बाजू बन रही है क्या टारगेट, कॉल टारगेट 1।
ये वाला प्राइस और ये लो वाला प्राइस, लो वाले की यहाँ पे बन रही है पुट 1 और इसके यहाँ पे बन रही है CMP। और मार्केट अभी रिसेंट में किधर भाग रही है, ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रही है? वो अगर समझने में दिक्कत होता है तो इसको पढ़ना स्टार्ट करिए। 24,098.30 इसको रेट करिए। 98 से 96 40 हुई है, 2 टका नीचे घुसी, 2 टका नीचे घुसी, 96 से 93 आ गई, 3 टका नीचे घुसी, मतलब बाजार अभी पी में चल रही। नंबर रीड करिए, 93 से 96 हो गई, वापस मार्केट थोड़ी सी रिकवर किया, क्योंकि कैंडल देख के कैंडल दिमाग को हिलाता है। प्राइस हिलने से कैंडल हिलती है। तो प्राइस को रीड करो, नंबर बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं, एंट्री एग्जिट सब समझ आ जाता है। 98 लो कितने पे मारा, 93 तक, 98 5 पॉइंट बढ़ गई। अब 6 घंटे तक ये हिलेगा और हिल हिल के फिर कुछ होएगी। कौन सा गधा मेरे को व्हाट्सअप कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या बोल रहे? VGM सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। टुडे व्हाट टू डू, सेल साइड और बाई साइड? अब साला तेरा ठेका लेके मैं बैठा हूँ क्या? तुझे जो मन करे तो कर, जो मन करे तो वो कर कांड। बाई करे सेल करे, अपन टिप्स खोल के रखे नहीं ना, एडवाइजरी सर्विस खोल के बैठे हैं। तुमको जो करना है तुम करो, तुमको बाई मारने हैं बाई मारो, सेल मारने हैं सेल मारो। अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगा, आपका क्या होगा जनाब अली? अपनी ना आगे पीछे ना कोई ऊपर नीचे, रोने वाला ना कोई रोने वाली जनाबे आली, आपका क्या होगा जनाबे आली? इधर में रेजिस्टेंस, ये क्या है रेजिस्टेंस? यहाँ पे मारा कौन सा एक्शन, कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स, देन मारा कौन सा एक्शन, सिंगल रिवर्स। ये कैंडल ग्रीन कैंडल बफर कैंडल, ये ग्रीन बफर कैंडल अगर है तो इसकी डायरेक्शन इधर होना चाहिए, पहले ये पुट टारगेट करना चाहिए। अब समझ में कुछ आया? और नीचे अगर डिमांड जोन है तो वो जोन कहाँ पे है, इतनी सी, तो एक बार ये अगर इसकी रीटेस्टिंग करके फिर अगर ये उठाता है तो क्या बुराई क्या है? यहाँ से अगर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे 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 होके फिर ऐसा होता है तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन जाएगी। जब इधर था तब था हेड एंड शोल्डर, अब इधर है तो अब है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। चलो, इधर से उठते समय बाई बोला था, इधर से उठते समय बाई बोली है, तो जब फिर से उठेगी बाई नहीं बोलेगा, उसको तो बाई बोलना पड़ेगा। और एडवाइजरी मांगने वाले आ गए, सर व्हाट शुड आई डू, बाई और सेल? क्यों मैं बोलूं? ना मेरा स्टूडेंट है, ना सिस्टम है, ना कुछ है, मैं बोलूं क्यों बोलूं? बिगिनर लोगों को डबल बाई दिखता है, डबल सेल दिखती है, एडवांस वाले को 3 4 बार दिखता है। अब इनको मैं एडवाइस मारूं क्यों करूं? जैसे कल वाला बंदा बोल रहा था, सर हेल्प कर दो, क्यों करूं? जब मैंने 3 लाख की लॉस खाया, किसने हेल्प किया? किसी ने नहीं। फिर रात भर जाग के मैंने अपनी पाठ पढ़ के फिर खुद की कोर्स भूल जाता हूँ, इसलिए डिजाइन किए कि कोर्स है ये, जब भी भूलूंगा इधर आऊंगा, पेजेस पे क्लिक मारूंगा, मेरे को दिखेगी ये है।
भूल गया कुछ? आ जाओ। कहाँ भूल गए, क्या भूल गए? नहीं सर, साइकिलिंग भूल गए। साइकिल इधर है। भूल गए क्या होता है साइकिलिंग के अंदर? ओपन होएगी, क्लोज होएगी, प्राइस एक बार ऊपर लेके जाएगा, नीचे पटक देगी। रिवीजन देने के लिए मैंने बना ली। अब मेरे को कौन हेल्प किया? इसको बनाने के लिए HTML सीखना पड़ा। HTML लैंग्वेज सीखना पड़ा। किसने सिखाया? ये इंडिकेटर बनाने के लिए पाइन एडिटर की कोडिंग सीखनी पड़ी। किसने हेल्प किया? जब मेरे को कोई हेल्प नहीं करेगा, मैं करूँ हेल्प? पहले खुद को ही खुद बुलंद कर लो। समझे कि नहीं समझे? खुद ही को कर बुलंद इतना कि हद तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। खुद को खुद बुलंद कर दो। किसी को हेल्प वेल्प मत किया करना। जिसको लड़ना है उसको जीतना है। जीतने के लिए लड़ना जरूरी है। समझे कुछ? जिसको जीतना है ना, उसको लड़ना है। बिना लड़े जीत हासिल नहीं होता है। हेल्प करने से इंसान आलसी बन जाता है। हेल्प ही अगर किसी को करना है, जिसकी शादी नहीं हो रही है या शादी में पैसा कम पड़ रही है, 500 हजार चाहिए, उसको दूंगा। किसी ने खाना नहीं खाया, उसको खिलाऊंगा। सर्दी की मौसम है, किसी के पास स्वेटर जैकेट नहीं है, उसको दूंगा। ट्रेडर को हेल्प ट्रेनिंग से मिलती है, तो उसको ट्रेनिंग करना है। उसको हेल्प नहीं करना है, उसको ट्रेनिंग करना है। वरना हमेशा किसी के कंधे पे बोझ बन के जिंदा लाश के जैसा जीता रहता है वो। और वो उसको लगता होगा कि हेल्प कर दो, हेल्प कर दो। हेल्प करने से क्या उखाड़ लेगा भाई? अपनी मेहनत से सोने की थाली कमाओ, उस पे बैठो, खाना खाओ। कोई दान में सोने की थाली दे देगा ना, जरूरत आएगी उस थाली को बेच दोगे। बस यही हरकत होगी। क्योंकि वो सोने की थाली खरीदने के लिए कितना मेहनत और पापड़ बेलना पड़ता है, वो तुमको पता होगा नहीं। तुमको तो फकड़ में मिली है, हेल्प में मिल गई है। लेकिन अपने को तो हेल्प में नहीं मिला, करना पड़ा। तो वैसे करो। अब समझ में आया? लगेगा बहुत रफ, लेकिन सही बोल रहे। सीएम पे की सामने लो मारा है, पुलिस बन के ऊपर भाग रही है। अगर और पुलिस बनती है तो टारगेट क्या होगी? रेजिस्टेंस को चुम्मा मारना। अभी ये है अपना निफ्टी, इसके एक पैरेलल चलता है गिफ्ट निफ्टी, उसको भी चेक करके देख लो कि ये कर क्या रहा है। ये एक राउंड स्टॉप लॉस हंटिंग मार के नीचे आई थी, इधर पे आया था, सपोर्ट लिया है, ये भी हौले हौले बुलिश बन रही है। समझ में कुछ आ रहा है? अभी ये जो रेड ऑर्डर आप देख रहे हो, ये रेड ऑर्डर एज ए सेलर के हिसाब से काम कर रहा है कि एज ए सपोर्ट के लिए काम कर रही है? वही सोचने वाला बात है कि ये सपोर्ट है कि ये रेड है, बोले तो शॉर्ट मार दे। समझ में कुछ आ रहा है? ये रेड दिखा के हले हले वायर बना रही है। और ये भी वही कांड कर रही थी, रेड दिखा के लोगों को यहाँ तक ब्रिज बना के उनकी नुकसान करा रही है। अब पुलिस दिखा के अगर उल्टा घुमा के फिर से रेड लेके आ गई तो फिर से नुकसान। तो ये किसको, किस मूव को कितना दूर तक खत्म करने की चक्कर में है, पहले वो समझ लो, फिर ट्रेडिंग है। वो समझ में नहीं आता है, चुपचाप बैठे रहो। क्लियर हुआ कुछ? नॉन रिपेंट वाला इंडिकेटर को यूज करो तो थोड़ी सी अकल और अच्छा हो जाए। स्टाइल में जाएंगे, क्रॉस मार के बाई सेल बोलने वाला उसको डाल देंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस स्विंग शेप शेप शेप।
क्या बोल रहा है मार्केट का स्विंग? रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस। यहाँ पे क्या लिया इसने? सपोर्ट, क्रॉस मार के बोला है बाई। आज के दिन की लो है सपोर्ट, वहां से बुलिश। अब बोलिए, ट्रेड इसी कैंडल में करना है किसी को? कौन बनेगा करोड़पति की 4 ऑप्शन मिलता है, तो आपको भी 4 ऑप्शन अब मिलेगा। क्या इसी कैंडल में ठोक देने का है? फर्स्ट ऑप्शन। या फिर थोड़ी सी रुक के इंतजार करना चाहिए? सेकेंड ऑप्शन। मार्केट लंबा जाएगा, लंबा सोच के थोड़ी लेट डिसीजन लेते हैं, क्या ये डिसीजन लेंगे? 3 नंबर ऑप्शन। इंट्राडे स्कैल्पर को सब कुछ करने की आजादी है, चौथी ऑप्शन। अब आप फैसला करो। इंटर स्कैल्पर को सब कुछ करने की आजादी है, खुजली मारने की भी, इसी के अंदर घुसने की भी, फटाक से 5-7 पॉइंट खाने की भी। वो करने हैं तो कर लो। बाकी के 3 ऑप्शन इंटर स्कैल्पर के लिए नहीं है। अब फैसला आपका है। कौन क्या सोचेगा, उसकी दिमाग में कौन सी घंटी बजेगी, वो जानता है। मैं सोचूंगा तो कुछ बड़ा सोचूंगा। क्या समझे? मेरी अगर सोच बनेगी तो मैं कुछ बड़ा सोचूंगा। कॉल में कितनी दिख रही है? 24,700। सबसे पहले रडार बनाऊंगा। क्या बनाएंगे? रडार बनाएंगे। 24,700 निफ्टी, 24,700। 700 भी नहीं, 650 लेंगे। 50 पॉइंट बिलो लेंगे। उसकी कॉल 5 तारीख तक उठने वाला है नहीं, 5 के बाद की 12 तारीख तक की सी देखेंगे। और नीचे पुट कितना दिख रही है? पुट 1 दिख रही है 23,416, इसके 50 पॉइंट ऊपर लेंगे। 23,450 निफ्टी, 23,450। वही 12 तारीख की पुट देखेंगे, दोनों की कंपेयर करेंगे। निफ्टी कॉल चल रहा है 73, पुट चल रही है 39। अब बोलो किसकी भाव ज्यादा है? कॉल कितना चल रहा है? कॉल चल रहा है, अभी हुआ है 74, और पुट चल रहा है 39। अब बोलिए किसको लेना चाहिए? यहाँ से अगर ये हुआ है तो ये और इंक्रीज होगी। अगर ये पलट जाए तो इसमें टिके आएगा। अगर ये ऊपर जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। अगर ये नीचे आ गई तो धीरे धीरे इसकी प्रीमियम बढ़ना चालू होगी, और ये 0 होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप फैसला करके देखो कि कौन सा लेना चाहिए। कौन सा लेना चाहिए? दोनों में से एक एक लॉट। तब आपकी कैपिटल कितना लग रही है? 74 प्लस 39, करीब करीब 70 और 30, 100। 100 बोले तो 2,500, 9 और 14, 13.113। 2,500, 250, 500 मान के चलो तो 3,000 के आजू बाजू आपकी कैपिटल लग रही है। जी। और उतने के अंदर आप 12 तारीख तक कोई ओवर ट्रेडिंग नहीं करने वाले हो। समझ में बात आ गया?
मार्केट यस पहला सर। दिन ऐसे नचाती है छुट्टी में, बहुत बड़ा कुछ होता नहीं है, प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड देखा बस। लो, सीईडी के मानना चालू, 74 से 70 हो गई, 39 की माल 41 हो गया। पी में तो एंट्री मारा, मैंने एक लॉट पी ले लिया। अब देखते हैं, सी एंट्री लेने से पहले देखेंगे। पापा एप्पल खाओ खाओ, तुम खाओ, देखे दीदन के दाओ। इस पे एंट्री लिया। लॉस कैलकुलेट कर लीजिए, अगर ये जीरो होता है तो कितना लॉस होगा, और ये जीरो हो जाए तो तब कितना लॉस होगा। ये अप्रॉक्स से डबल है, क्या समझे। और एक तारीख हर बार जैसे इसने डोजी वोजी कुछ बनाई है, तो इस बार भी अगर बनी तो इस पे भी डिके आएगा और इस पे भी डिके आएगा, दोनों में क्या आएगा, डिके, क्योंकि डोजी की वजह से डिके आएगी। क्लियर हो रहा है कुछ। तो पहले मैंने इसको उठाया, क्यों उठाया, आगे अगर फिगर बढ़ना चालू होता है फिर जाके इसको उठाऊंगा, थोड़ी और कॉस्ट में उठाऊंगा, लेकिन हेज होने के लिए। अब आज ऐसा हो के कल ऐसा नहीं होगा, किसने बोला है, या फिर कल और ऐसा नहीं होगा, वो किसने बोला है। फिलहाल इस महीने की लेवल के अकॉर्डिंग इसको ले लिया है। अब इसको अपन क्या करेंगे, गायब करेंगे। गायब करके अपन फिर से वापस आएंगे ड्राइंग में।
कहाँ आएंगे? ड्राइंग में ही। क्योंकि इसको ऊपर जाने का है तो चलो जाओ, इसको नीचे आने का है तो चलो आओ। फिलहाल तो पी लिए है, आगे चल के सी भी लेंगे। अब पी कौन सा लिया है? स्ट्राइक प्राइस कौन सा सिलेक्ट किए? 23,450 कहाँ होता है? इन दोनों की मिडिल में 23,450 होता है। ये और ऊपर में कॉल कितना सिलेक्ट किए? 650। इन दोनों की मिडिल में जाता है वो, इधर। ये मतलब कि ये तो घुमा के अपनी ड्राइंग की जो क्रॉसिंग पॉइंट आ रही है अप्रोक्स वही है। क्लियर हुआ? बोलिए क्लियर हुआ? यस सर, हो गया। मार्केट अगर पुट में घुस जाएगा तो सी बड़ी हुई है ना, उसकी चुना लग जाएगी, और पी पिटी हुई है, इसमें इंक्रीज आएगी। और मार्केट के अंदर लोगों को ग्रीन दिखा के अगर रेड बना दिए तो रिटेलर क्या होएगी? लल्लू। तब खुद की मत सोचो, मार्केट का सोचो। अगर मार्केट किसी को लल्लू बनाएगा तो कैसे बनाएगा? चूना लगा के सर, ऐसे ही। तो वही मेथड है, मार्केट रिटेलर को उल्लू बना देता है। फिर भी 25,000 की कॉल रडार पे लगा सकते हैं। रिसेंट नहीं, नेक्स्ट एक्सपायरी। अब अगर मार्केट बुलिश होता है तो 25,000 की कॉल जो है वो चल रही है आपका 17 रुपया 90 पैसा। और नीचे एग्जैक्ट 23,220 है। 23,220 नहीं, 23,200 देखते हैं। 23,200 का पुट वो कितने पे चल रहा है? वो चल रही है 22 टका। और किसी को अगर रिसेंट एक्सपायरी पे काम करना है तो उसकी सिलेक्ट प्राइस होएगी ये और ये। सी सिलेक्ट करेगा तो ये वाला 550 वाला, और पी सिलेक्ट करेगा तो ये 700 वाला या 650 वाला। रिसेंट 5 तारीख की एक्सपायरी, क्योंकि 2-3 दिन के अंदर या तो ये यहाँ होने वाला है या फिर ये यहाँ होने वाला है, क्योंकि इसकी साइड वेस एरिया इतनी सी ही बनने की चांस है। तो रिसेंट 5 तारीख की सिलेक्शन ये होएगी, 12 तारीख की सिलेक्शन उसके अगला होएगा। उसका क्या होएगा? अगला होएगा, ये होएगा। तो 5 तारीख की सिलेक्शन यहाँ तक होगा, 12 तारीख की सिलेक्शन यहाँ होगा, उसकी अगला वीक अगर कोई थर्ड एक्सपायरी लेता है तो उसकी सिलेक्शन यहाँ तक होगी, थर्ड वीक की एक्सपायरी। समझ में कुछ आ गया? फर्स्ट वीक यहाँ तक की रेंज, सेकेंड वीक यहाँ तक की रेंज, थर्ड वीक यहाँ तक की रेंज। डिके मारा तो डिके एरिया कितना? कौन सा जगह को राइटर राइट करेंगे तो उनको अच्छा डीके की प्रॉफिट आएगा, वो राइटर का भी सोच। तो अपन सिर्फ रिटेलर होके सिर्फ सी और पी नहीं सोचेंगे। सी पी जितना सोचेंगे उतना राइटर को भी सोचेंगे, मार्केट की रेंज को भी सोचेंगे। फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, दिन तो क्लोज ही मारेगा। उस वीक को देखेंगे या ना देखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
कितना सोचना पड़ेगा? कुछ समझे? लो पी बढ़ के 43.80 हो गई मेरी। 41 पे लिया था। मुर्गी ने अंडा देना चालू कर दिया है। दे और अंडे दे और अंडे दे, जितने अंडा देगा उतना मजा आएगा। 12 तारीख है। देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार, डर डंग डंग डर डंग डंग डर डंग 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 डंग। छलका आँखों से प्यार दिल में बजी गिटार, छा रहा कैसा ये मजा रे, आ रहा जीने का मजा रे। अरे रे रे मैं तो गया रे, साइड वेस रेंज वही पे है रे, जो इतना की इतना दिखा रहा है। साइड वेस रिसेंट कैंडल मंथली फिगर बड़ा बनेगा। 4.10 फंक्शन जस्ट ओपन किए, एक राउंड ऊपर गया, एक राउंड नीचे आया। 10 मिनट लॉजिक में लगी। बंदर के दो आगे बंदर, बंदर के दो पीछे बंदर, बोलो कितने बंदर। सर ये डोजी बनाएगा सर आज पूरा दिन में। वही तो 1 तारीख की नमूना है। जितने भी 1 2 तारीख हुई है बस नमूना वही बनी है। ये 1 तारीख महीने की 1 तारीख होगा कि 2 तारीख होगा पता नहीं। चलो फर्स्ट डे, फर्स्ट डे, फिर से फर्स्ट डे डोजी, फिर से इधर फर्स्ट डे डोजी। तो आज क्या घंटा कुछ मूवमेंट लेके आएगी? आना है तो आजा, नहीं तो डोजी लोगों को लल्लू बना दे। लोग डे एंड पे जाके बोले सर आज कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। पांच तारीख की 23,800 देखता हूँ एक राउंड कितना चल रहा है। निफ्टी 23,800, 5 तारीख की पुट कितना चल रहा है? 48। एक लॉट ले लेते हैं इसको भी। और ऊपर में 24,500 रिसेंट एक्सपायरी। निफ्टी 24,500, उसका कॉल चेक करते हैं बैलेंस कितना है। 34। चल तेरे को भी बाई मार देते एक लॉट। रिसेंट वीकली एक्सपायरी में कॉल भी ले लिए, पुट भी ले लिए। दूर वाला 12 तारीख वाला पुट भी ले लिए। और ऊपर में कॉल है 24,750 निफ्टी 12 तारीख। निफ्टी 24,750, 750 उसका कॉल 12 तारीख 46, उसको भी बाई, उसको भी बाई। एक लॉट पुट, 2 लॉट पुट, 3 लॉट पुट, एक लॉट कॉल, 2 लॉट कॉल। तीसरा वाला लॉट कहा जाएगा? तीसरा वाला कहा जाएगा 12 तारीख 450, 23,200, 23,800। 23,800 रिसेंट वाला है। 23,800 ये वाला है 550, वही वाला है। इसका मतलब है कॉल को 2 लॉट लेना पड़ेगा। 24,500 सॉरी, 24,500 वाला, इसको लेना पड़ेगा अपने को 2 लॉट, तब जाके हिसाब होएगा बराबर।
लो हो गई। अब मैं हेज हो गया, फुल्ली टाइड हेज। फुल्ली टाइड हेजिंग में हो गया। ये वाला ले चुके हैं 5 तारीख की एक एक कॉल और पुट। 12 तारीख वाला ये ले चुके कॉल एंड पुट। उससे ज्यादा गए नहीं अभी। अगर डोजी बन के चुने लगने हैं तो दोनों की लगा लो। फिर ब्रेकआउट मारना होगा, कॉल हिट होगा तो कॉल की प्रॉफिट बुक कर दूंगा। और मार्केट स्विंग में नीचे आएगी तो पी कंटिन्यूअस कैरी रहेगा। पी जैसे नीचे बढ़ेगी तो फिर पी को आउट करेंगे। अगर साइडवेज में चलना होगा तो इम्पैक्ट ये आना है। और स्विंग लगा के फिर ऊपर की साइड गया तो 12 तारीख में फिर से कॉल हिट होने वाला है। अब मार्केट की डायरेक्शन देखेंगे चुपचाप मस्त, कोई ओवर ट्रेडिंग वेडिंग कुछ नहीं। क्लियर हो गया? बोलिए क्लियर हुआ? यस सर। अगर मार्केट इस साइड वेज के अंदर फंसा रहता है तो फिर क्या करना चाहिए? अगर मार्केट ब्रेक डाउन देता है तो पी लेना चाहिए। अगर ब्रेकआउट होता है तो सी लेना चाहिए। रिसेंट वीक की ये एरिया तक की लेना सही रहता है। उसके अगर बाद में लेता है तो 1:1 रिस्क टू रिवार्ड जहाँ होता है वो लेते हैं तो चलो वो सही रहता है। उसी प्लान को एग्जीक्यूट कर दिए। रिसेंट एक्सपायरी की भी ले लिए, उसकी अगला भी ले लिए। अब मार्केट जाए भाड़ में और अपन जाए घूमने। क्या समझे? मार्केट को मार्केट के जगह छोड़ो और अपन लगा घूमने निकल जाएंगे। बाकी जिसको हर रोज मगजमारी करना है वो हर रोज आएगा। अगर मगर तकड़ पकड़ ये हो सकता है वो हो सकता है करता रहे, उसको करने दो। तो चलिए 3:15 में देखेंगे, जो होएगा देखा जाएगा। कॉल भी मेरा पुट भी मेरा। समझे कि नहीं समझे? साइडवेज होनी है उसकी सोच लिए, अप ट्रेंड होना है उसका सोच लिया, डाउन ट्रेंड बनना है उसका सोच लिए, सोच के पार्टिसिपेट कर दी। अब जो होना है वो होना है। होनी को ना कोई रोक सकता है, ना टाल सकता है, ना बदल सकता है। अब 12 तारीख तक, पहला तो 5 तारीख तक, सेकंड 12 तारीख तक अपन मस्त। जो प्रॉफिट देगा उसको भी एक्सपायरी तक होल्ड। जो नुकसान खा के जीरो होना है वो अपने आप कटना है। जिसको देना है वो देगा, जिसको कटना है वो कटेगा। अपन क्या है, न्यूट्रल हो गए। ना में बुलिश ना में बेरिश, अपन हो गए न्यूट्रल। मार्केट बनेगा बुलिश, मार्केट बनेगा बेरिश, मार्केट लोगों को लगवाएगी, मार्केट ही दिखाएगी, मार्केट ही फंसवाएगी। और बली के बखड़े हलाल हो जाएंगे। मैं आपने को कुछ नहीं बनने का है। चलो क्लास खत्म करेंगे, नहीं तो साइकोलॉजी गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर हुआ? क्लास बंद, लैपटॉप बंद, पीसी बंद, सब बंद। डेट यस 5 सर। तारीख और 12 तारीख। घूरने का है नहीं। पीएनएल में जो होने हैं होने दो। ओके, ओके गुड बाय। थैंक यू।